नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने टॉमस हार्डी की कहानी द थ्री स्ट्रेंजर्स के ये 7 पेजेस पढ़ लिए थे और 7th पेज पर जो लास्ट लाइन थी, आई मस्ट आस्क यू टू लैंड मी अ पाइप लाइक वाइज। तो एक अजनबी आया और उसने पहले तंबाकू मांगा और फिर एक चिलम भी मांगी साथ में कि भाई मेरे पास तंबाकू भी नहीं है और चिलम भी नहीं है, तो भाई आप तंबाकू भी उधार दे दो और चिलम भी उधार दे दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। ए स्मोकर मतलब धूम्रपान करते हो एंड नो पाइप अबाउट ई, और तुम्हारे पास पाइप भी नहीं है यानी चिलम भी नहीं है। चिलम पीते हो, चिलम भी नहीं है। आई हैव ड्रॉप्ड इट, मैंने इसको कहीं गिरा दिया, समवेयर कहीं, ऑन द रोड सड़क पर, यानी सड़क पर मुझसे कहीं ये गिर गई, चिलम तो थी मेरे पास। द शेफर्ड फिल्ड एंड हैंडेड हिम, तो जो चरवाहा था उसने चिलम भरी और उसको दिया अ न्यू क्ले पाइप, एक नई चिलम, सेइंग कहते हुए, एज ही डिड सो, जब वो ये कर रहा था, हैंड मी योर बैकी बॉक्स, यानी मुझे अपना तंबाकू की डिब्बी दो। बैकी बॉक्स माने तंबाकू की डिब्बी। आई विल फिल दैट टू, मैं तुम्हारी डिब्बी भी भर दूंगा। नाउ आई एम अबाउट इट, और अब मैं ये करने वाला हूँ, या फिर मेरे पास तंबाकू रखा हुआ है तो मैं भर देता हूँ। द मैन वेंट थ्रू द मोमेंट ऑफ सर्चिंग हिज पॉकेट्स, तो द मैन जो आया था, आदमी अजनबी, वेंट थ्रू द मोमेंट उसने हरकत की, ऑफ सर्चिंग ढूंढने की, हिज पॉकेट्स अपनी जेबों को, लॉस दैट टू, अच्छा ये भी खो दी, डिब्बी भी खो गई, सैड हिज एंटरटेनर, उसके एंटरटेनर माने उसके मेजबान ने कहा, विद सम सरप्राइज, कुछ आश्चर्य के साथ। यानी एक आदमी चलो एक चीज़ गिरा दे गया, चिलम गिर गई, तंबाकू नहीं है, डिब्बी भी नहीं है तंबाकू की। आई एम एफ्रेड सो, हाँ मुझे लग रहा है कि वो भी खो गई। सैड द मैन, आदमी ने कहा, विद सम कन्फ्यूजन, कुछ परेशान होते हुए। गिव इट टू मी इन अ स्क्रू ऑफ पेपर, गिव इट टू मी, ये मुझे दे दो, यानी तंबाकू मुझे दे दो, इन अ स्क्रू ऑफ पेपर, एक कागज़ की पुड़िया में। लाइटिंग हिज पाइप, अपनी चिलम को जलाते हुए, एट द कैंडल, मोमबत्ती पर, विद अ सक्शन, सक्शन माने एकदम घूंट मारना, अंदर की तरफ जो हवा खींचते हैं तो वो सक्शन कहलाता है। धूम्रपान करते हैं तो अंदर की तरफ खींचते हैं ना सांस को, तो सांस खींचते हुए, दैट ड्रू, जिसने खींच लिया, द होल फ्लेम, पूरी फ्लेम को, जो लौ थी मोमबत्ती की, पूरी लौ को खींच लिया, इनटू द बाउल, उस बाउल में, यानी चिलम का जो आगे का खुला हुआ हिस्सा होता है वो बाउल है उसका। ही रीसेटल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को रीसेटल कर लिया, मतलब कि वो वापस बैठ गया, इन द कॉर्नर, कोने में, एंड बेंट हिज लुक्स, और अपनी नज़र झुकाई, अपॉन द फेंट स्टीम, फेंट मीन्स धीमी धीमी, स्टीम भाप पर, फ्रॉम हिज डैम्प लेग्स, जो उसकी गीली टांगों से उठ रही थी। एज इफ, जैसे कि, ही विश्ड टू से नो मोर, वो अब और कुछ कहना नहीं चाहता था। मीन वाइल, इस दौरान, द जनरल बॉडी मीन्स जो सामान्य समूह था, ग्रुप था, ऑफ गेस्ट, मेहमानों का, हैड बीन टेकिंग लिटिल नोटिस, यानी लिटिल माने ना के बराबर, नोटिस माने ध्यान देना, मतलब ना के बराबर ध्यान दे रहा था, ऑफ दिस विजिटर, इस आगंतुक पर, बाय रीज़न ऑफ एन एब्जॉर्बिंग डिस्कशन, यानी उसका कारण ये था, रीज़न ये था कि एन एब्जॉर्बिंग डिस्कशन, वो एक ऐसे डिस्कशन में, बातचीत में थे जिसने उनको एब्जॉर्ब कर लिया था, यानी वो मशगूल थे अपने बातचीत में, इन विच, जिसमें कि, दे वर एंगेज्ड, वो लगे हुए थे, विद द बैंड अबाउट अ ट्यून फॉर द नेक्स्ट टाइम, विद द बैंड यानी बैंड से, जो ऑर्केस्ट्रा है उनका छोटा सा, जो भी उसमें 2-3 लोग हैं, एक पीपनी बजाने वाला, एक सरपेंट वाला, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाने वाला, तो उस बैंड से वो बात कर रहे थे, अबाउट द ट्यून, धुन के बारे में, फॉर द नेक्स्ट डांस, अगले नृत्य के लिए। द मैटर बीइंग सेटल्ड, जब मामला सेटल हो गया, निश्चित हो गया, दे वर अबाउट टू स्टैंड अप, वो लोग खड़े ही होने वाले थे नाचने के लिए, व्हेन, जब, एन इंटरप्शन केम, तो एक इंटरप्शन होती है दखलंदाजी, केम हो गई, एक दखलंदाजी हो गई, यानी कुछ और हो गया, इन द शेप ऑफ मीन्स रूप में, किस रूप में,
एनदर नॉक, एक और खटखटाहट एट द डोर, दरवाजे पर। तो फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। वो लोग डांस के लिए खड़े ही होने वाले थे तभी। एट द साउंड ऑफ द सेम, इसी आवाज़ पर द मैन इन द चिमनी कॉर्नर, जो आदमी चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, टुक अप द पोकर, उसने पोकर उठा लिया, जो लकड़ियों को करने के लिए होता है ना, जैसे हम लोग लकड़ियाँ इधर उधर करेंगे तो चिमटे से करेंगे, और चिमनी में जो लकड़ियाँ पड़ती हैं उनको हिलाने के लिए, जो लकड़ियों को इधर उधर करने के लिए पोकर, एक कील जैसी मोटी सरिया होती है, उसको उठा लिया। एंड बिगेन स्टिरिंग द ब्रांड्स एज इफ डूइंग इट थॉरोली वर द वन एम ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। और वो बिगेन स्टिरिंग, वो हिलाने लगा, द ब्रांड्स यानी उसमें जो अंगारे थे चिमनी में उनको, एज इफ जैसे कि डूइंग इट, इस काम को करना, थोरोली पूरी तरीके से, वर द वन एम, एकमात्र उद्देश्य था, ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व का। यानी वो जो लोहे की सरिया है, जो पोकर है वो लोहे की सरिया है, और उसको वो आग में डाल के घुमाने लगा। यानी कि ये जो आदमी है किसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है कि कहीं कोई उसके ऊपर ऐसा ना हो, मुसीबत आ जाए, तो वो तैयार हो रहा है। इसीलिए उसने उस पोकर को आग में डाल रखा है, गर्म कर रहा है, और गर्म सरिया किसी के अंदर घुस जाएगी तो आदमी बचेगा क्या, तो वो उसको घुमा रहा है। एंड अ सेकेंड टाइम, और दूसरी बार, द शेफर्ड सेड, चरवाहे ने कहा, वॉक इन, अंदर आओ। जैसे पिछली बार ये अजनबी आया था और उसके लिए कहा था कि भाई अंदर आओ, ऐसे ही चरवाहे ने, जो मेजबान है, उसने फिर से कहा कि भाई अंदर आ जाओ, जो भी है खटखटा रहा है। इन अ मोमेंट, एक ही पल में, एनदर मैन, एक और आदमी, स्टूड, खड़ा हुआ था, अपॉन द स्ट्रॉ वूमन डोरमैट। स्ट्रॉ वूमन माने घास की बनी हुई, डोरमैट वो जो पायदान होता है, दरवाजे पर पड़ा होता है। तो एक और आदमी स्टूड, खड़ा हुआ था, अपॉन द स्ट्रॉ वूमन यानी घास की बुनी हुई डोरमैट, पायदान पर। ही टू वॉज अ स्ट्रेंजर, वो भी अजनबी था। दिस इंडिविजुअल, ये व्यक्ति, वॉज वन ऑफ अ टाइप, वो एक इस प्रकार का था, रेडिकली डिफरेंट, जो कि एकदम अलग था। रेडिकली मीन्स क्रांतिकारी रूप से, बहुत ज़्यादा अलग था, फ्रॉम द फर्स्ट, पहले वाले आदमी से। देयर वॉज मोर ऑफ द कॉमन प्लेस इन हिज मैनर, यानी मोर ऑफ द कॉमन प्लेस का मतलब हुआ सामान्य, कॉमन प्लेस माने सामान्य, इन हिज मैनर उसके तौर तरीकों में, मोर मीन्स ज़्यादा था, तो उसके जो तौर तरीके थे वो ज़्यादा सामान्य थे जितना कि पिछले वाला आदमी था। एंड अ सर्टेन जोवियल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, एंड अ सर्टेन, और कुछ निश्चित, जोवियल मीन्स खुश मिजाज, कॉस्मोपॉलिटनिज्म होती है विश्व प्रेम, यानी सबसे प्यार करने वाली जो आदत होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन वो व्यक्ति होता है जो पूरे संसार को ही अपना देश मानता है, इंसानियत में विश्वास करता है, मानवतावादी। तो उसके व्यवहार में जोवियल कॉस्मोपॉलिटनिज्म थी, यानी जो सबसे अच्छा व्यवहार करता हो। सेट अपॉन हिज फीचर्स, सेट अपॉन हिज फीचर्स माने उसके जो फीचर्स थे, उसका जो चेहरा था, उसका जो हाव भाव था, उस पर सेट अपॉन मीन्स दिखाई दे रहा था। ही वॉज सेवरल ईयर्स ओल्डर, वो कई साल बड़ा था, देन द फर्स्ट अराइवल, जो उसके पहले व्यक्ति जो आया था, जो पहला अजनबी आया था, उससे कई साल बड़ा था। हिज हेयर बींग स्लाइटली फ्रॉस्टेड, हिज हेयर उसके बाल, बींग स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़े से, फ्रॉस्टेड मीन्स उन पर कुहासा जम गया था, कोहरा जम गया था। हिज आईब्रोज, उसकी जो भौएं थीं, ब्रिस्टली, ब्रिस्टली का मतलब होता है जो चीज़ें कठोर और चुभने वाली, कांटे जैसी होती है ना, हार्ड और चुभने वाली, तो ऐसी थी उसकी जो आईब्रोज थी। एंड हिज विस्कर्स, और जो उसकी मूछें थी, कट बैक फ्रॉम हिज चीक्स, उसके गालों के पीछे से कटी हुई थी। हिज फेस वॉज, उसका चेहरा था, रेदर फुल एंड फ्लेबी, रादर अपेक्षाकृत, फुल माने भरा हुआ, और फ्लेबी का मतलब होता है सॉफ्ट, नरम, मोटा, तो अच्छा खासा भरा हुआ नरम उसका चेहरा था। एंड येट, और फिर भी, इट वॉज नॉट ऑल टुगेदर अ फेस, ये बिल्कुल भी ऐसा चेहरा नहीं था, विदाउट पावर, जिसमें कि ताकत ना हो। अ फ्यू ग्रॉग ब्लॉसम्स मार्क्ड
his neighborhood, mark the neighborhood of his nose. A few, थोड़े से. grog blossoms होते हैं, कुछ दाने दाने से निकल आते हैं, लाल लाल चकत्ते से हो जाते हैं. जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अक्सर देखा वो उनकी आंखें भी लाल रहती हैं, उनके चेहरा भी लाल पड़ जाता है, तो वो grog blossoms कहलाते हैं. तो थोड़े से लाल चकत्ते या लाल दाने. मार्क द नेबरहुड ऑफ हिज नोज. मार्क माने थे, स्थित थे. द नेबरहुड मीन्स आसपास. ऑफ हिज नोज, उसकी नाक के आसपास. ही फ्लंग बैक हिज लॉन्ग ड्रैब ग्रेट कोट. ही फ्लंग मतलब कि उसने उतारा और हटाया, बैक पीछे की ओर, हिज लॉन्ग अपना लंबा, ड्रैब मीन्स डल, मतलब जो घिसा हुआ सा, ग्रेट कोट लंबा कोट. रिवीलिंग, और रिवील माने दिखना, जिसमें से दिखा, दैट के बिनीथ इट, इसके नीचे, बिनीथ माने नीचे. ही वोर, उसने पहना हुआ था, अ सूट, एक सूट, ऑफ सिंडर ग्रे. सिंडर अंगारे होते हैं, ग्रे मीन्स भूरा. तो अंगारे जब जलते हैं चूल्हे में, अगर आपने देखा हो तो वो ग्रे कलर के होते हैं, भूरे रंग के जले हुए अंगारे. तो जले हुए अंगारे की तरह भूरे रंग का सूट, शेड, शेड माने रंग, तो इस रंग का. थ्रू आउट मीन्स पूरा, जो सूट था उसका वो सिंडर ग्रे कलर का था. लार्ज हैवी सील्स, और लार्ज मीन्स बड़े, हैवी भारी. सील्स के दो मतलब हो सकते हैं. सील माने मोहर भी होता है, सील माने बटन भी होता है, जो भी सूट को बंद करने की चीज़ है, बटन. तो बड़े बड़े भारी बटन थे. ऑफ सम मेटल, जो कि किसी धातु के, और अदर, या किसी दूसरी धातु के, किसी न किसी धातु के. सम मेटल और अदर का मतलब किसी न किसी धातु के. दैट वुड टेक अ पॉलिश, यानी जिसको के पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है. डैंगलिंग, लटके हुए थे. फ्रॉम हिज फॉब, फॉब चेन होती है घड़ी की. एज हिज ओनली पर्सनल ऑर्नामेंट, जो कि ओनली मीन्स एकमात्र, पर्सनल माने व्यक्तिगत, ऑर्नामेंट होता है जो भी सजावट की चीज़ें हैं. तो एकमात्र जो उसके पास अलंकार था या गहना था, जो भी था, तो वो फॉब थी, जो चेन थी, घड़ी की चेन थी, और उसमें लटके हुए थे, बटन लटके हुए थे, या फिर बटन में वो चेन लटकी हुई थी. शेकिंग द वाटर ड्रॉप्स, शेकिंग हिलाते हुए, द वाटर ड्रॉप्स मीन्स पानी की बूंदों को, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. फ्रॉम हिज लो क्राउन ग्लेज्ड हैट, जो उसका लो क्राउन मीन्स निचली किनारी वाला, ग्लेज्ड चमकता हुआ, हैट टोप था, तो उसमें से पानी की बूंदों को गिराते हुए, ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट आस्क फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब मैं कुछ मिनट की मोहलत चाहूँगा. फ्यू मिनट शेल्टर, अच्छा कुछ मिनट के लिए शरण चाहूँगा. कॉमरेड, साथियों. और आई शैल बी बेटेड, नहीं तो मैं गीला हो जाऊँगा. टू माई स्किन, मेरे अंदर तक, यानी मेरी त्वचा तक, खाल तक. बिफोर आई गेट टू कैस्टर ब्रिज, इससे पहले कि मैं कैस्टर ब्रिज पहुँच पाऊँ. तो कैस्टर ब्रिज मुझे जाना है, और वहाँ जाने से पहले मैं पूरा भीग जाऊँगा अगर मैं नहीं रुका, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है. मेक योर सेल्फ एट होम, और कैस्टर ब्रिज से अगर आपने पढ़ा होगा, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, उसका एक बहुत फेमस उपन्यास है टॉमस हार्डी का. तो ये इसी क्षेत्र का है जिसके बारे में मैंने बताया. और आपको याद भी रखना है कि हार्डी एक रीजनल नॉवेलिस्ट है, और जो रीजन है, जो क्षेत्र है जिसके बारे में वो लिखता है, वो वेसेक्स है, और उसी में कैस्टर ब्रिज भी आता है. मेक योर सेल्फ एट होम, यानी बिल्कुल अपना ही घर समझो. हम लोग भी जैसे कहते हैं ना, कोई मेहमान आता है तो अरे अपना ही घर समझो. मास्टर, मालिक. सेड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा. परहैप्स, शायद. अ ट्रिफल लेस हार्टिली, अ ट्रिफल थोड़ा सा, लेस हार्टिली मीन्स कम दिल से, देन ऑन द फर्स्ट ओकेजन, जितना कि उसने पहली बार में कहा था, यानी पहला अजनबी जब आया था उससे भी कहा था कि भाई बिल्कुल अपना घर समझो, मतलब आराम से यहाँ रहो. तो उससे ज़्यादा हार्टिली कहा था, ज़्यादा दिल से कहा था, इससे थोड़ा कम दिल से कहा. नॉट दैट फेनल हैड द लीस्ट टिंज ऑफ निगार्डलीनेस, नॉट दैट ऐसा नहीं था कि फेनल हैड, फेनल में था, द लीस्ट थोड़ा सा भी, टिंज मीन्स प्रभाव, ऑफ निगार्डलीनेस यानी कंजूसी का, इन हिज कंपोजिशन यानी उसके व्यवहार में. बट लेकिन द रूम, जगह, वॉज फार फ्रॉम लार्ज, बड़ी
होने से दूर थी। फार फ्रॉम लार्ज, बड़ी होने से दूर थी, मतलब कि जो जगह थी या रूम था, कमरा था या उसका जो घर था वो छोटा था। रूम का देखिए, रूम हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं वो केवल कमरे के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन रूम के कई मीनिंग होते हैं जिनमें कि जगह भी होता है, स्पेस भी होता है। तो जो स्पेस था वहाँ पर कम था, और या फिर उस कमरे के लिए भी कह सकते हैं कि कमरा छोटा था। फार फ्रॉम लार्ज यानी बड़ा होने से काफ़ी दूर था। स्पेयर चेयर्स, यानी स्पेयर माने फालतू, चेयर्स कुर्सियाँ, वर नॉट नहीं थी, न्यूमरस ज़्यादा। तो भाई क्योंकि इनका परिवार तो ज़्यादा बड़ा नहीं था, मियाँ बीवी, एक बच्चा, दूसरा तो अभी पैदा ही हुआ है, तो ज़्यादा कुर्सियाँ भी नहीं थीं। एंड डैम्प कंपेनियंस, और गीले साथी, वर नॉट ऑल टुगेदर डिज़ायरेबल, यानी डिज़ायरेबल नहीं थे, यानी उनका आना स्वागत योग्य नहीं था, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर। तो ये जो गीले गीले लोग आ रहे हैं, एक गीला आदमी पहले आ गया, एक गीला आदमी ये और आ गया, तो ये डिज़ायरेबल नहीं था, यानी अच्छा नहीं था। एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी बिल्कुल क्लोज क्वार्टर्स मीन्स बिल्कुल पास में, यानी बिल्कुल पास में आ रहे हैं। अब जगह कम होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो पास पास ही बैठेंगे ना, तो एट क्लोज क्वार्टर्स मीन्स पास पास में। फॉर द विमेन एंड गर्ल्स, क्योंकि जो औरतें थीं और लड़कियां थीं, इन देयर ब्राइट कलर्ड गाउन्स, वो अपने चमकीले रंग बिरंगे गाउन पहने हुए थी, अपनी ड्रेस पहनी हुई थी। तो उनके पास में गीले लोग आएंगे तो उनके वो गाउन्स खराब होंगे ना, गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए ये जो आने वाले लोग थे ये डिज़ायरेबल नहीं थे। हाउएवर, किंतु द सेकेंड कमर, जो दूसरा आगंतुक था, ये जो दूसरा अजनबी था, आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज ग्रेट कोट, अपने लंबे कोट को उतारने के बाद, एंड हैंगिंग हिज हैट, और अपने टोप को लटकाने के बाद, ऑन अ नेल, एक कील पर, इन वन ऑफ द सीलिंग बीम्स, जो कि सीलिंग माने छत होती है, बीम जो बीम पड़े होते हैं, एक सीलिंग, एक छत के बीम पर एक कील थी और कील पर उसने टोप लटका दिया। एज इफ, जैसे कि, ही हैड बीन स्पेशली इन्वाइटेड, उसको खास तौर पर इनवाइट किया गया हो, निमंत्रित किया गया हो, टू पुट इट देयर, अपने टोप को वहाँ रखने के लिए ऐसे लटका दिया। एडवांस्ड, आगे बढ़ा, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, एट द टेबल, मेज पर। दिस हैड बीन पुश्ड सो क्लोजली, ये इसको सरका दिया गया था इतना पास, इनटू द चिमनी कॉर्नर, चिमनी के कोने में, टू गिव, देने के लिए, ऑल अवेलेबल रूम, सारा जो अवेलेबल यानी था, अवेलेबल था रूम, जगह, टू द डांसर्स, नाचने वालों को। तो एक टेबल को सरका दिया गया था चिमनी की ओर, और क्योंकि जो नाचने वाले लोग थे उनको जगह बनानी थी, और उसी टेबल पर जाके वो आदमी बैठ गया। दैट इट्स इनर एज, और इतना पास में कर दिया गया था, दैट के इट्स इनर एज, इसका अंदर का किनारा, ग्रेज्ड मीन्स लड़ रहा था या टकरा रहा था, द एल्बो, कोहनी से, ऑफ द मैन, उस आदमी के, हु हैड एंस्कॉन्स्ड हिमसेल्फ बाय द फायर। हु हैड एंस्कॉन्स मतलब जिसने अपने आप को, एंस्कॉन्स मतलब होता है कि आराम से बैठना, तो जिसने अपने आप को आराम से पसार रखा था, पसरा हुआ था, बाय द फायर, आग के पास में। एंड दस, और इस प्रकार, द टू स्ट्रेंजर्स, दो अजनबी, वर ब्रॉट इनटू क्लोज कंपेनियनशिप, वो पास पास मतलब बैठ गए, वर ब्रॉट इनटू क्लोज कंपेनियनशिप, बिल्कुल आस पास, कंपेनियन होता है साथी, तो साथ साथ बैठ गए। दे नॉडेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ सिर हिलाया, यानी कि हाय हेलो जैसे करते हैं ना, तो सिर हिलाकर करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, तो ऐसे उन्होंने सिर हिलाया। बाय वे ऑफ ब्रेकिंग द आइस ऑफ अनएक्वेंटेंस, बाय वे ऑफ मीन्स तरीके से, ऑफ ब्रेकिंग द आइस, आइस तोड़ना, बर्फ तोड़ना मतलब होता है कि साइलेंस को तोड़ना, और वो साइलेंस किसकी थी, ऑफ अनएक्वेंटेंस मीन्स अजनबी पने की, तो वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो एक दूसरे से बात करने के लिए, या ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है साइलेंस को ख़त्म करना, बीच में जो शांति होती है उसको ख़त्म करना, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक दूसरे की तरफ सिर हिलाया। एंड द फर्स्ट स्ट्रेंजर, और जो पहला अजनबी था, हैंडेड, उसने दिया, हिज नेबर, अपने पड़ोसी को, द फैमिली मग, जो परिवार का मग था, यानी जिसमें वो शराब पी रहा था, अ ह्यू वेसल, वो जो कि एक बड़ा बर्तन था, ऑफ ब्राउन वेयर,
यानी ब्राउन होता है कत्थई रंग का, ब्राउन वेयर कत्थई धातु का या कत्थई तरीके का, कत्थई रंग का। हैविंग इट्स अपर एज, जिसका के ऊपरी किनारा, अपर एज ऊपरी किनारा, वॉर्न अवे घिस गया था, बाय लाइक अ थ्रेशोल्ड बाय द रब ऑफ होल जनरेशंस ऑफ थर्स्टी लिप्स। लाइक अ थ्रेशोल्ड, जैसे कि थ्रेशोल्ड किनारी होती है, बाय द रब मीन्स रगड़ने से, ऑफ होल जनरेशंस पूरी पीढ़ियों के रगड़ने से, ऑफ थर्स्टी लब लिप्स उनके प्यासे लबों की, उनके जो प्यासे होंठ थे इससे रगड़ खा के वो किनारा घिस गया था। दैट हैड गॉन द वे ऑफ ऑल फ्लैश, दैट हैड गॉन द वे जो कि जा चुके थे, ऑफ ऑल फ्लैश यानी उनका जो फ्लैश था, उनकी जो बॉडी थी वो सब जा चुकी थी। एंड बियरिंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन बर्न्ट अपॉन इट्स रोटन साइड इन येलो लेटर्स। एंड बियरिंग और उस पर लिखा हुआ था, द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, ये जो नीचे दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन यानी खुदा हुआ था, उस पर पेंटेड था, लिखा हुआ था। बर्न्ट अपॉन यानी चमक रहा था, इट्स रोटन साइड, रोटन यानी जो उभरी हुई साइड होती है, आगे को निकली हुई साइड होती है, इन येलो लेटर्स पीले शब्दों में। देयर इज नो फन अंटिल आई कम, तो ये शब्द उस पर मग पर, जो मदिरा पीने का प्याला है, शराब पीने का प्याला है, उस पर ये शब्द लिखे हुए थे। तो ये जो मग है, ये शब्द लिखा हुआ मग उसने अपने इस नए साथी को पकड़ाया। द अदर मैन, दूसरा आदमी, नथिंग लोथ, जो जिसने बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा था, लोथ माने नफरत करना, बुरा मानना। रेज द मग, उसने वो प्याला उठाया, टू हिज लिप्स, अपने होठों तक, एंड ड्रिंक ऑन, और पी गया, एंड ऑन, और फिर और पी गया, एंड ऑन, और पी गया, पीता ही गया, टिल जब तक कि अ क्यूरियस ब्लूनेस ओवर स्प्रेड द काउंटेनेंस ऑफ द शेफर्ड्स वाइफ। टिल जब तक कि अ क्यूरियस मीन्स एक उत्सुक, ब्लूनेस नीलापन, ओवर स्प्रेड फैल गया, द काउंटेनेंस चेहरे पर, ऑफ द शेफर्ड्स वाइफ वो चरवाहा था उसकी पत्नी के। हु हैड रिगार्डेड, जिसने के माना था, रिगार्ड में मानना, विद नो लिटिल सरप्राइज, कम आश्चर्य से नहीं, द फर्स्ट स्ट्रेंजर्स फ्री ऑफर, जो पहला अजनबी था उसका जो आज़ादी से भरा हुआ ऑफर था, टू द सेकंड ऑफ वॉट डिड नॉट बिलोंग टू हिम टू डिस्पेंस, यानी आज़ादी से भरा हुआ ऑफर, टू द सेकंड दूसरे को, किस चीज़ का, ऑफ वॉट उस चीज़ का, डिड नॉट बिलोंग टू हिम जो उसकी थी ही नहीं, टू डिस्पेंस देने का, यानी जो पहला अजनबी था उसने दारू से भरा हुआ मग दूसरे अजनबी को दे दिया। और ये बात आश्चर्य से भरकर देख रही थी उस चरवाहे की पत्नी। क्यों देख रही थी? क्योंकि वो तो जो मग था वो उसका तो नहीं था। भाई आप किसी को दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं, तो अपनी चीज़ ही तो ऑफर कर सकते हैं जो आपकी है, किसी दूसरे की थोड़ी ना ऑफर कर सकते हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि हमारा मग, हमारी शराब, और ऑफर ये कर रहा है। आई न्यू इट, मुझे पता था, सेड द टोपर टू द शेफर्ड विद मच सेटिस्फैक्शन। टोपर वही जो पियक्कड़ है, जो पी रहा है उसको टोपर बोलते हैं। तो पीने वाले ने कहा विद मच सेटिस्फैक्शन, बड़े आराम से, बड़ी संतुष्टि के साथ, व्हेन आई वॉक्ड, जब मैं चल रहा था, अपॉन योर गार्डन, आपके बगीचे में, बिफोर कमिंग इन, अंदर आने से पहले, एंड सो, और जब मैंने देखा था, द हाइव्स, मधुमक्खी के छत्तों को, ऑल ऑफ अ रो, यानी एक लाइन में लगे हुए, आई सेड टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप से कहा था, वेयर देयर्स बीज, और जहाँ कहीं भी मधुमक्खी होती हैं, देयर्स हनी, वहाँ पर तो शहद ज़रूर होता है। जहाँ मधुमक्खियों के छत्ते होंगे तो वहाँ पर शहद ज़रूर होगा। एंड वेयर देयर इज़ हनी, और जहाँ कहीं भी शहद होगा, देयर इज़ मीट, वहाँ पर शहद से बनी हुई दारू ज़रूर मिलेगी। तो ये जो पी रहे हैं वो शहद से भरी हुई दारू है। ये मधुमक्खी पालन भी करते हैं जो चरवाहे हैं, भेड़ पालते हैं, साथ में मधुमक्खी भी पालते हैं, और उससे फिर शराब बनाते हैं। तो मीड वो शराब है जो कि हनी से बनती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बट मीड ऑफ सच अ ट्रूली कंफर्टेबल सॉर्ट, बट लेकिन मीड शराब, ऑफ सच अ ट्रूली कंफर्टेबल सॉर्ट,
इस प्रकार की आरामदायक, सच में इतनी आरामदायक एज दिस, जैसी कि ये है, आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इतनी आरामदायक, इतनी बढ़िया शराब मिलेगी। एक्सपेक्ट टू मीट इन माई ओल्डर डेज, यानी मेरे जो पुराने दिन हैं उनमें मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ही टुक येट अनदर पुल एट द मग, उसने एक बार और पुल किया मग को, यानी एक बार और पिया मग से, टिल इट एज्यूम्ड एन ओमिनस एलिवेशन, टिल जब तक कि इट एज्यूम्ड, इसमें दिखने लगा, एन ओमिनस मीन्स एक शगुन से भरा हुआ, एलिवेशन मीन्स उठान। तो जब आप पीते जाएंगे तो वो उठता जाएगा, जो कप है या गिलास में जो भी आप पी रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पीते जाते हैं तो गिलास एलिवेट होता जाता है, सामने से ऊपर की ओर उठता जाता है, और खाली हो जाता है तो बिल्कुल ऊपर हो जाता है, तो वो एलिवेशन उसमें दिखने लगा। ग्लैड टू एंजॉय इट, आपको प्रसन्नता हुई होगी इसका आनंद लेकर, सैड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा, वार्मली, बड़ी गर्मजोशी से। इट इज़ गुडिश मीड, ये तो बड़ी अच्छी सी शराब है, एसेंटेड मिसेस फेनिल, कहा मिसेस फेनिल ने, विद एन एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म, यानी उत्साह की अनुपस्थिति के साथ, यानी कह रही हैं ये अच्छी शराब है, मिसेस फेनिल कह रही हैं, लेकिन जो उनका कहना है उसमें एंथुजियाज्म की, यानी उत्साह की कमी है। जैसे हम कहते हैं ना, ये तो बड़ी अच्छी शराब है, तो ये इसमें उत्साह हुआ, उन्होंने ऐसे ही किया, ये अच्छी शराब है। विच सीम्ड टू से, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो कह रही हों, दैट इट वॉज पॉसिबल टू बाय प्रेज, कि ये संभव है तारीफ खरीदना, फॉर वन सेलर एट टू हैवी अ प्राइस, यानी फॉर वन सेलर, सेलर होता है तहखाना जिसमें शराब रखी जाती है, किसी के तहखाने के लिए, एट टू हैवी अ प्राइस, बहुत भारी कीमत चुकाकर। इट इज़ ट्रबल एनफ टू मेक, एंड रियली आई हार्डली थिंक वी शैल मेक एनी मोर। इट इज़ ट्रबल एनफ, यानी बड़ी परेशानी होती है, टू मेक, बनाने में शराब को, एंड रियली, और वास्तव में, आई हार्डली थिंक, मुझे मुश्किल से ही लगता है, वी शैल मेक एनी मोर, हम और ज़्यादा शराब बना पाएंगे। यानी मिसेस फेनिल को अच्छा नहीं लग रहा कि ये शराब पीते जा रहे हैं, और वो ये बात बता रही हैं कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये आराम से बन जाती है, इसको बनाने में बड़ी परेशानी होती है। मान लीजिए कि आपने घर में कोई चीज़ बनाई और सामने कोई मांगने वाला आ गया, ले गया, तो आप कहेंगे हाँ जी ले जाओ जी, पर बनता बड़ी मुश्किल से है ये चीज़। तो ऐसे ही वो कह रही हैं। फॉर हनी सेल्स वेल, फॉर, क्योंकि हनी जो शहद है, सेल्स वेल, अच्छा खासा बिकता है, एंड वी आर सेल्व्स कैन मेक शिफ्ट विद अ ड्रॉप ऑफ स्मॉल मीड एंड मेथेनग्लिन फॉर कॉमन यूज फ्रॉम द कोम वॉशिंग। तो हनी तो अच्छा बिकता है, एंड वी आर सेल्व, और हम खुद कैन मेक शिफ्ट, काम चला लेते हैं, विद अ ड्रॉप, एक आध बूंद से, ऑफ स्मॉल मीड, थोड़ी सी शराब की, एंड मीथेग्लिन, ये भी एल्कोहल है, शराब ये दूसरे तरीके का एल्कोहल है, फॉर कॉमन यूज, सामान्य प्रयोग के लिए, फ्रॉम द कोम वॉशिंग, कोम वो जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको धोकर जो निकलता है शहद, उससे हम अपने लिए शराब बना लेते हैं और उसी से काम चला लेते हैं। ओ बट यू विल नेवर हैव द हार्ट, अरे लेकिन आपको कभी हृदय नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब कि तुम उस शराब को कभी दिल से नहीं पी पाओगे। यू विल नेवर हैव द हार्ट, दिल से नहीं पी पाओगे, मन से नहीं पी पाओगे, यानी तुम्हें इतनी अच्छी नहीं लगेगी वो। रिप्रोचफुली क्राइड द स्ट्रेंजर, रिप्रोचफुली माने डांटते हुए, क्राइड चिल्लाया, द स्ट्रेंजर अजनबी, इन सिंडर ग्रे, जो कि अंगारे जैसे भूरे रंग में था, सूट पहना हुआ था। आफ्टर टेकिंग अप, यानी लेने के बाद, द मग को, अ थर्ड टाइम, तीसरी बार, एंड सेटिंग इट डाउन एम्प्टी, और उसको खाली करके वापस रखते हुए। आई लव मीड, मुझे अच्छी लगती है ये जो शराब है, शहद से बनने वाली शराब है। व्हेन इट इज़ ओल्ड लाइक दिस, जब वो पुरानी होती है जैसे कि ये है, पुरानी शराब अच्छी मानी जाती है। एज आई लव टू गो टू चर्च, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है चर्च जाना, ऑन संडेज, रविवार को, और टू रिलीफ, या फिर मदद करना, द नीडी, यानी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी, एनी डे ऑफ द वीक, सप्ताह के किसी भी दिन। हा हंसा, हंसकर कहा, सेड द मैन, उस आदमी ने हंसा, इन द
चिमनी कॉर्नर, जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ था। हु, जो कि इन स्पाइट ऑफ द टेसिटर्निटी, टेसिटर्निटी होता है मितभाषी, जो कम बोलता है। टेसिटर्न होता है जो कम बोलने वाला व्यक्ति। तो अपनी मितभाषी होने के बावजूद, कम बोलने के बावजूद, इंड्यूस्ड बाय द पाइप ऑफ टोबैको, जो कि, और वो टेसिटर्निटी क्यों थी, कम क्यों बोल रहा था, इंड्यूस यानी जिसका कि कारण था, बाय द पाइप ऑफ टोबैको, वो जो तंबाकू की चिलम पी रहा था उसकी वजह से, could not or would not refrain from this slight testimony, could not नहीं रह सका, या फिर would not उसने रहना नहीं चाहा, refrain माने बचना, उसने बचना नहीं चाहा या बच नहीं सका, from this slight testimony, slight means हल्की, testimony होती है प्रूफ, प्रमाण, इस हल्के प्रमाण से, of his comrades humor, अपने साथी के खुश मिजाजी से, ह्यूमर होता है हंसना, हंसने की जो आदत होती है वो ह्यूमर कहलाती है। तो जो उसके साथी का ह्यूमर था, जो हास्य था, उससे वो नहीं बच सका और वो हंस पड़ा। नाउ अब द ओल्ड मीड ऑफ दोज डेज, पुरानी शराब उन दिनों की, ब्रूड माने जो बनाई जाती थी, ऑफ द प्योरेस्ट सबसे ज़्यादा शुद्ध, फर्स्ट ईयर यानी पहला साल का, और मेडन हनी, या फिर जो मेडन वही होता है जो सबसे पहला शहद होता है, मेडन माने सबसे पहला शहद, 4 पाउंड्स टू द गैलन, जो कि 4 पाउंड मिलाया जाता था गैलन में, विद इट्स ड्यू कॉम्प्लीमेंट, ड्यू मीन्स उचित, कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, उसमें और जो चीज़ें ऐड की जाती थी, एडिटिव्स होते हैं ना, चीज़ों में मिलाए जाते हैं, तो उसमें साथ में उचित रूप से मिलाए जाते थे, ऑफ वाइट ऑफ एग्स, अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग है वो मिलाया जाता था, सिनामोन दालचीनी, ये एक मसाला है, वो दालचीनी मिलाई जाती थी, जिंजर अदरक मिलाया जाता था, क्लोव्स लौंग होती हैं, ये भी मसाला है, गरम मसाले में ये सारी चीज़ें होती हैं, दालचीनी भी होती है उसमें, अदरक सूखा हुआ होता है जिसको सौंठ बोलते हैं, क्लोव्स ये लौंग होती हैं, मेस जावित्री होती है, ये भी गरम मसाले में होती है, रोज़मेरी, ये मेहंदी होती है, मेहंदी के बीज उसमें डाले जाते हैं, यीस्ट खमीर होता है, एंड प्रोसेस, और पूरी प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, ऑफ वर्किंग बनाने की, बॉटलिंग बोतलों में भरने की, एंड सेलरिंग, सेलर तहखाना होता है तो उसको तहखाने में रखने की, यानी रखी जाती है बना के काफ़ी टाइम तक। टेस्टेड रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग, तो वो टेस्ट लगता था उसका, रिमार्केबली मीन्स काफ़ी, स्ट्रॉन्ग मीन्स तगड़ा, तो काफ़ी तगड़ा उसका टेस्ट होता था, बट इट डिड नॉट टेस्ट, लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं आता था, सो स्ट्रॉन्ग इतना तगड़ा, एज इट एक्चुअली वॉज जितना कि ये वास्तव में था, हैंस अतः प्रेजेंटली वर्तमान में, द स्ट्रेंजर इन सिंडर ग्रे, जो अजनबी था अंगार जैसे भूरे रंग का, एट द टेबल मेज पर, मूव्ड बाय इट्स क्रीपिंग इन्फ्लुएंस, मूव्ड माने चला, हिला, बाय इट्स क्रीपिंग इन्फ्लुएंस उसके चलते हुए प्रभाव से, अनबटन्ड हिज वेस्ट कोट, अनबटन माने बटन खोले, हिज वेस्ट कोट अपनी बास्केट के, थ्रू हिमसेल्फ बैक इन हिज चेयर, और अपने आप को वापस कुर्सी में बिठा लिया, स्प्रेड हिज लेग्स अपनी टांगें फैलाई, एंड मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट इन वेरियस वेज, और उसने अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया, इन वेरियस वेज मीन्स अलग अलग तरीक़ों से। वेल वेल एज आई से, हाँ हाँ जैसा कि मैंने कहा था, ही रिज्यूम्ड उसने फिर से कहना जारी रखा, आई एम गोइंग टू कैस्टर ब्रिज, मैं कैस्टर ब्रिज जा रहा हूँ, एंड टू कैस्टर ब्रिज आई मस्ट गो, और कैस्टर ब्रिज मुझे जाना है, आई शुड हैव बीन ऑलमोस्ट देयर, मैं तो लगभग वहाँ पर होता, बाय दिस टाइम इस समय तक, यानी इस समय तो मैं कैस्टर ब्रिज में होता, बट द रेन ड्रोव मी, लेकिन बारिश ने मुझे बाध्य किया, कंपेल किया, इनटू योर ड्वेलिंग आपके घर में घुसने को, एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर इट, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई हमें आपके घर में घुसे तो हमें इसका अफसोस है, लेकिन इसको तो कोई अफसोस नहीं है। यू डोंट लिव इन कैस्टर ब्रिज, तो क्या आप कैस्टर ब्रिज में रहते नहीं हो, सैड द शेफर्ड, चरवाहे ने कहा, नॉट एज येट, हाँ अभी तो नहीं रहता, दो आई शॉर्टली मीन टू मूव देयर, शॉर्टली मीन्स जल्दी ही, दो हालांकि
आई शॉर्टली, मैं जल्दी ही, मीन मेरा इरादा है, टू मूव देयर, उधर जाने का, उधर शिफ्ट होने का। गोइंग टू सेटअप इन ट्रेड, तो वहाँ पर क्या कोई व्यवसाय आप करने वाले हो, क्या कोई व्यापार करने वाले हो, पर शायद। नो नो, नहीं नहीं, सैड द शेफर्ड्स वाइफ, शेफर्ड की जो चरवाही की पत्नी थी उसने कहा, इट इज़ ईजी टू सी दैट द जेंटलमैन इज़ रिच, ये इट इज़ ईजी टू सी, हमारा आसानी से देख सकते हैं कि ये जो महाशय हैं रिच हैं, धनवान हैं, एंड डोंट वांट टू वर्क, और काम नहीं करना चाहते, एट एनीथिंग, कोई भी। द सिंडर ग्रे स्ट्रेंजर पॉज, तो जो भूरे अंगार के भूरे रंग का अजनबी था वो रुका, एज इफ टू कंसिडर, जैसे कि सोचने के लिए, वेदर के क्या, ही वुड एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर ले, द डेफिनेशन, परिभाषा, ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप की, यानी उसको जो रिच कह के उसको संबोधित किया है महिला ने, तो क्या वो अपने आप को रिच मान ले, ऐसा सोचते हुए वो रुका। ही प्रेजेंटली रिजेक्टेड इट, लेकिन उसने वर्तमान में इसको रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, बाय आंसरिंग, जवाब देते हुए, रिच इज़ नॉट क्वाइट द वर्ड, तो धनवान वो शब्द नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, डैम, महिला मोहतरमा, जो धनवान शब्द है वो मेरे लिए नहीं है। आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ, एंड आई मस्ट वर्क, और मुझे काम करना पड़ेगा, एंड इवन इफ आई ओनली गेट टू कैस्टर ब्रिज, और यदि मैं कैस्टर ब्रिज पहुँचूँ बाय मिडनाइट, आधी रात को भी, तो भी आई मस्ट बिगिन वर्क, मुझे काम शुरू करना ही पड़ेगा, देयर, वहाँ, एट 8 टुमारो मॉर्निंग, 8 बजे कल सुबह। यस, हेट वेट, हाँ, चाहे गर्म हो चाहे गीला हो, हम कहते हैं चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो हैट जो शब्द है ये एक स्कॉटिश वर्ड है जो कि हॉट के लिए आता है, तो हैट और वेट, चाहे बारिश आए चाहे गर्मी हो, ब्लो और स्नो, ब्लो माने चाहे हवा चले चाहे बर्फ़ गिरे, फेमाइन और सोड, चाहे कोई फेमाइन आए, भुखमरी आए, और सोड या फिर तलवारें चल जाएं। माई डेज वर्क, मेरा दिन का काम, टुमारो मस्ट बी डन, कल किया जाना होगा, मेरा कल का काम होना ही होना है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, देन, तब, इन स्पाइट ऑफ सीमिंग, यू बी ऑफ देन बी, तो इन स्पाइट ऑफ सीमिंग यानी लगने के बावजूद, यू बी ऑफ यानी तुम हो, देन वी, हमसे कम, यू बी ऑफ यानी तुम्हारा जो हाल है, तुम्हारा जो सोशल वैल्यू है वो, देन वी, हमसे कम है, लग रहा है, क्योंकि हम तो कभी कभी बिना काम किए रह लेते हैं, वो कहने का मतलब उसका ये है। रिप्लाइड द शेफर्ड्स वाइफ, चरवाहे की पत्नी ने उत्तर दिया, टिज द नेचर ऑफ माई ट्रेड, ये तो नेचर है, प्रकृति है, ऑफ माई ट्रेड, मेरे काम की, मेन एंड मेडन्स, महिलाओं, पुरुषों, यानी भाइयों बहनों, या फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो मेरे काम का नेचर है। टिज द नेचर ऑफ माई ट्रेड, ये तो मेरे काम का नेचर है, प्रकृति है, मोर देन माई पॉवर्टी, मेरी गरीबी से ज़्यादा, यानी मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी गरीबी मुझे फोर्स करती है रोज़ाना काम करने के लिए, बल्कि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे रोज़ाना करना पड़ेगा। बट रियली, लेकिन वास्तव में, एंड ट्रूली, और सच्चाई से, आई मस्ट अप एंड ऑफ, और आई शेंट गेट अ लॉजिंग इन द टाउन। आई मस्ट अप एंड ऑफ मतलब कि मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे निकलना ही पड़ेगा, और नहीं तो आई शेंट गेट, मुझे नहीं मिलेगा, अ लॉजिंग, एक रहने का स्थान, इन द टाउन, शहर में, यानी कैस्टर ब्रिज में। हाउएवर, किंतु, द स्पीकर डिड नॉट मूव, बोलने वाला नहीं हिला, एंड डायरेक्टली एडेड, और उसने सीधे सीधे कहा, देयर्स टाइम फॉर वन मोर ड्रॉट ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन अभी समय है, देयर्स टाइम, अभी समय है, फॉर वन मोर ड्रॉट, एक और घूंट के लिए, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का, बिफोर आई गो, इससे पहले कि मैं जाऊं, एंड आई वुड परफॉर्म इट, और मैं इसको करूंगा, एट वंस, तुरंत, इफ़ द मग वर नॉट ड्राई, अगर जो मग है शराब का वो खाली नहीं होगा तो। हियर्स अ मग और स्मॉल, यहाँ पर एक छोटा सा मग है, सैड मिसेस फैनल, मिसेस फैनल ने कहा। स्मॉल वी कॉल इट, हम इसको छोटा ही पुकारते हैं, दो यद्यपि, टू बी श्योर, निश्चित रूप से, टिज ओनली द फर्स्ट वॉश ऑफ द कोम्स, ये पहला ही धोवन है, ऑफ द कोम्स यानी जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनका पहला ही धोवन है ये।
नो नहीं, सैड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा, डिस्डेनफुली यानी थोड़े तिरस्कार पूर्वक उसने कहा, आई वॉन्ट स्पॉयल, मैं नहीं खराब करूँगा, योर फर्स्ट काइंडनेस, आपकी जो पहली दयालुता है उसको, बाय पार्टेकिंग ऑफ योर सेकेंड, आपकी जो दूसरी दयालुता है उसमें भाग लेकर। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, ब्रोक इन फेनेल, बीच में फेनेल बोल पड़ा। वी डोंट इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई एवरी डे, वी डोंट इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई यानी ऐसा नहीं होता कि हम इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यानी कि हम लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता एवरी डे, हर दिन। हर दिन तो मेहमान नहीं आते, कहने का मतलब ये है, जैसे हम लोग भी अपने घरों में कहते हैं ना कि हर दिन तो मेहमान नहीं आते, तो हम लोग उनकी देखभाल करते हैं। एंड आई विल फिल द मग अगेन, और मैं आपका मग दोबारा भरूंगा। ही वेंट अवे टू द डार्क प्लेस, वो उस अंधेरे जगह की ओर गया, अंडर द स्टेयर्स, जो कि सीढ़ियों के नीचे थी, वेयर द बैरल स्टूड, जहाँ के बैरल खड़ा हुआ था, यानी जो उसका ड्राम है शराब का वो रखा हुआ था वहाँ पर। द शेफर्डेस फॉलोड हिम, और जो उसकी पत्नी थी शेफर्डेस वो उसके पीछे पीछे गई। वाई शुड यू डू दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो, शी सैड, उसने कहा, रिप्रोचफुली, डांटते हुए। बीवियां ऐसे ही डांटती ना अपने पतियों को, जब उनके पति खर्च कर रहे होते हैं ना अपने दोस्तों के ऊपर या किसी बात पर, तो ऐसे ही डांटती हैं बीवियां, और खुद करेंगी तो कोई बात नहीं है। तो शी साइड, उसने कहा रिप्रोचफुली, डांटते हुए। एज सुन एज, जैसे ही दे वर एलोन, वो लोग अकेले थे, सबके सामने नहीं बोलेगी क्योंकि वहाँ तो फिर लोग कहेंगे ना, अरे कैसी औरत है, देखो लोगों के मेहमान नवाजी भी नहीं करने दे रही है, तो अकेले में ले जाके अपने पति को डांट पिलाती हैं। इसको कर्टेन लेक्चर कहा जाता है, कभी ईडीएम में आए आपके एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, कर्टेन लेक्चर कहा जाता है इसको, जो बीवियाँ अकेले में डांट मारती हैं ना अपने पतियों को, सारी बीवियाँ मारती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्टेन लेक्चर, ईडीएम है एक फेमस, नोट कर लीजिएगा। जब वो अकेले थे तो उसने डांटा। ही इज एम्प्टीड इट वंस, अरे एक बार तो उसने खाली कर दिया, पी लिया सारा मग उसने। दो इट हेल्ड एनफ, हालांकि इसमें इतनी शराब थी उस मग में, फॉर 10 पीपल, कि 10 लोग पी लेते आराम से, अकेला पी गया वो इतनी सारी, डांट रही है उसकी पत्नी। एंड नाउ ही इज नॉट कंटेंटेड, और अभी भी उसका पेट नहीं भरा, विद द स्मॉल, छोटे वाले से, मतलब छोटा वाला दे रहे हैं तो भी उसका पेट नहीं भर रहा। कंटेंटेड माने संतुष्ट। बट मस्ट नीड्स कॉल फॉर मोर ऑफ द स्ट्रॉन्ग, बट मस्ट नीड्स, लेकिन उसको ज़रूरत है, कॉल फॉर मोर ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी जो ताकतवर शराब है वो उसको और ज़्यादा चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग शराब है वो उसको और ज़्यादा चाहिए। एंड अ स्ट्रेंज अनबिनोन टू एनी ऑफ अस, और वो एक स्ट्रेंजर है, वो अजनबी है, अनबिनोन, जिसको जानते भी नहीं है, टू एनी ऑफ अस, हम में से कोई उसको जानता भी नहीं और पिए जा रहा है। फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, आई डोंट लाइक द लुक ऑफ द मैन एट ऑल, मुझे इस आदमी की लुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी शक्ल पसंद नहीं है, जो दिख रहा है ना ये, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और पिए जा रहा है। डांट रही हैं, देखो तो ऐसे डांटती हैं। बट ही इज इन द हाउस, लेकिन वो घर पे तो आया है ना, माई हनी, मेरी प्रिया, मेरी प्रिय, ऐसे ही फिर हस्बैंड लोग शांत करते हैं अपनी बीवियों को, तो वो बेचारा शांत कर रहा है, लेकिन घर पे तो आया है ना, देखो। एंड इज अ वेट नाइट, और तुम देख रही हो कि बाहर बारिश हो रही है, वेट माने गीली, नाइट माने रात, तो ये गीली रात है यानी बारिश हो रही है। एंड अ क्राइस्टनिंग, और देखो हमारी बेटी का नाम भी रखा जा रहा है, क्राइस्टनिंग सेरेमनी हो रही है उसकी। डेजिट, छोड़ो भी, डेजिट, इस बात को छोड़ो भी। व्हाट इज अ कप ऑफ मीड, मोर और लेस, यानी एक कप शराब, मीड माने शराब, मैंने पहले बताया आपको, मोर और लेस, कम ज़्यादा, यानी एक कप और पी लेगा वो तो थोड़ी कम हो जाएगी, ज़्यादा, एक कप शराब अगर कम ज़्यादा हो गई तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, छोड़ो भी। देयर विल बी प्लेंटी, खूब सारी शराब होगी। मोर नेक्स्ट बी बर्निंग, जब अगली बार हम जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनको साफ करेंगे तो फिर से और बहुत सारी शराब होगी, काहे को परेशान होती हो। वेरी वेल, ठीक है। दिस टाइम देन, तो बस इस बार। शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया, लुकिंग विस्टफुली, ध्यान से देखते हुए, एट द बैरल, बैरल को झांक के देख रही है, हाय कितनी थोड़ी सी बची है शराब। बट वॉट इज द मैंस कॉलिंग, लेकिन इस आदमी का व्यवसाय क्या है, कॉलिंग माने व्यवसाय यानी प्रोफेशन, करता क्या है ये आदमी। एंड वेयर इज ही वन ऑफ, और वो है कहाँ का, वेयर इज ही वन ऑफ यानी कहाँ का है ये आदमी। दैट ही शुड कम इन एंड जॉइन अस, कि वो बस आ गया, अंदर आ गया, एंड जॉइन अस, हमें शामिल हो गया, लाइक दिस, इस तरीके से।
आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई विल आस्क हिम अगेन, मैं फिर से उसे पूछ लूँगा, भाई अभी तो मुझे नहीं मालूम। द कैटास्ट्रॉफी ऑफ हैविंग द मग ड्रेन ड्राई at one pull by the stranger in cinder gray was effectually guarded against this time by Mrs. Fennel. द कैटास्ट्रॉफी मीन्स विभीषिका, बड़ी भयानक बात होती है, कैटास्ट्रॉफी उसे बोलते हैं, मुसीबत। ऑफ हैविंग द मग ड्रेन्ड यानी मग को खाली करने की, एट वन पुल एक घूंट में, एक बार में, बाय द स्ट्रेंजर अजनबी के द्वारा, जो कि इन सिंडर ग्रे यानी जो भूरे सूट में था, वॉज इफेक्चुअली गार्डेड अगेंस्ट, इफेक्चुअली यानी बड़े प्रभावी ढंग से, गार्डेड अगेंस्ट यानी उसकी निगरानी की जा रही थी, दिस टाइम इस बार, बाय मिसेस फेनेल, मिसेस फेनेल के द्वारा। शी पोर्ड आउट उसने उड़ेला, हिज अलाउंस उसका भाग, इन अ स्मॉल कप एक छोटे कप में, कीपिंग रखते हुए, द लार्ज वन बड़े कप को, एट अ डिस्क्रीट डिस्टेंस, डिस्क्रीट माने समझदारी से भरी हुई, डिस्टेंस दूरी पर, फ्रॉम हिम उससे। व्हेन ही हैड टॉस्ड ऑफ हिज पोर्शन जब वो अपना भाग खाली कर चुका, द शेफर्ड रिन्यूड हिज इंक्वायरी तो जो शेफर्ड था चरवाहा, उसने रिन्यूड फिर से नए सिरे से, हिज इंक्वायरी अपनी पूछताछ शुरू की, अबाउट द स्ट्रेंजर्स ऑक्यूपेशन कि इस अजनबी का व्यवसाय क्या है, क्या काम करता है। द लेटर डिड नॉट इमीडिएटली रिप्लाई तो लेटर मीन्स बाद वाला, यानी कि जो अजनबी है उसने इमीडिएटली माने तुरंत, रिप्लाई जवाब दिया, उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, डिड नॉट आया ना। एंड द मैन इन द चिमनी कॉर्नर और जो आदमी चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, विद सडन डिमॉन्स्ट्रेटिवनेस अचानक, डिमॉन्स्ट्रेटिवनेस मीन दिखाते हुए, डिमॉन्स्ट्रेट माने दिखाना, अचानक दिखावा करते हुए, सैड बोला, एनीबडी मे नो माई ट्रेड कोई भी मेरे व्यवसाय के बारे में जान सकता है। भाई किसी को पूछना है मैं क्या करता हूँ तो पूछ लो, आई एम अ व्हील ब्राइट मैं पहिए ठीक करता हूँ। अ वेरी गुड ट्रेड ये तो बहुत अच्छा व्यवसाय है, फॉर दीज पार्ट्स इन भागों में, मतलब कि इस एरिया में, इस क्षेत्र में, क्योंकि पहिए तो टूटते ही रहते हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा व्यवसाय, अच्छा खासा काम है, सैड द शेफर्ड चरवाहे ने कहा। एंड एनीबडी मे नो माइन और कोई भी मेरा व्यवसाय भी जान सकता है, इफ़ दे हैव द सेंस टू फाइंड इट आउट अगर उनके अंदर सेंस हो, समझदारी हो, टू फाइंड इट आउट इसको पता लगाने की, सैड द स्ट्रेंजर इन द सिंडर ग्रे तो जो दूसरा अजनबी था भूरे सूट में, उसने कहा कि मेरा व्यवसाय भी कोई भी जान सकता है अगर उसमें पता लगाने की समझ हो। यू मे जनरली टेल आप प्रायः बता सकते हैं, वॉट अ मैन इज कि एक आदमी क्या है, क्या करता है, बाय हिज क्लॉस उसके हाथ के पंजे देखकर। ऑब्जर्व्ड बोला, द हेज कारपेंटर जो मतलब कारपेंटर बढ़ई था, हेज झाड़ियाँ काटने वाला बढ़ई था, लुकिंग एट हिज ओन हैंड्स अपने खुद के हाथों को देखते हुए। माई फिंगर्स मेरी जो उंगलियां हैं, बी एज फुल ऑफ थॉर्न्स वो ऐसे कांटों से भरी हुई हैं, एज एन ओल्ड पिन कुशन जैसे कि एक कोई पुराना पिन कुशन हो, इज ऑफ पिंस वो पिन से भरा होता है। तो पिन कुशन होते हैं मतलब एक छोटा सा पिलो सा होता है, तो उसमें पिंस घुसा देते हैं, आराम से उसमें घुस जाती हैं, तो जैसे एक पिन कुशन पिन से भरा होता है, वैसे ही मेरी जो हाथों की उंगलियां हैं वो थॉर्न से भरी हुई हैं, कांटों से भरी हुई हैं, क्योंकि वो कारपेंटर का काम करता है और कारपेंटर लोगों को फांस अक्सर चुभती रहती हैं, तो मेरे हाथों को देखकर कोई भी बता सकता है कि मैं कारपेंटर हूँ। द हैंड्स हाथ ऑफ द मैन उस आदमी के, इन द चिमनी कॉर्नर जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ था। जब बढ़ई ने ये बात बोली तो जो चिमनी के कोने में बैठा हुआ अजनबी था जो पहले आया था, उसके हाथ इंस्टिंक्टिवली आदतन सॉट द शेड वो अपने लिए छांव तलाशने लगे, एंड ही गेज्ड और वो देखने लगा, इनटू द फायर आग की ओर, एज ही रिज्यूम्ड हिज पाइप जब वो अपने पाइप को, अपनी चिलम को रिज्यूम माने वापस पीने लगा। द मैन एट द टेबल जो मेज पर बैठा हुआ आदमी था, टुक अप द हेज कारपेंटर्स रिमार्क उसने हेज कारपेंटर जो बढ़ई था उसका रिमार्क, उसकी बात को लपक लिया, एंड एडेड स्मार्टली और अपनी बात जोड़ी बड़े स्मार्ट तरीके से, ट्रू सच है, बट द ऑडिटी ऑफ माई ट्रेड लेकिन ऑडिटी माने विचित्रता, ऑफ माई ट्रेड मेरे व्यवसाय की,
मेरे काम की इज दैट ऐसी है, इंस्टेड ऑफ सेटिंग अ रिमार्क अपॉन मी, इंस्टेड ऑफ माने बजाय, सेटिंग अ मार्क ऑन अपॉन मी, मार्क माने चिन्ह, अपॉन मी मेरे ऊपर, तो बजाय मेरे ऊपर अपना निशान छोड़ने के, इट सेट्स अ मार्क, ये निशान छोड़ देता है, अपॉन माई कस्टमर्स, मेरे ग्राहकों के ऊपर। नो ऑब्जर्वेशन बीइंग ऑफर्ड, अब कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी बात नहीं बीइंग ऑफर्ड नहीं कही गई बाय एनीबडी, किसी के भी द्वारा, इन इल्यूसिडेशन, इल्यूसिडेशन माने एक्सप्लेनेशन, यानी स्पष्ट करने के लिए, ऑफ दिस एनिग्मा, एनिग्मा कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका अर्थ समझ में ना आए, पजल आप कह सकते हैं, इस पहेली का अर्थ समझाने के लिए, इल्यूसिडेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए किसी ने कोई बात नहीं कही। द शेफर्ड्स वाइफ, चरवाहे की पत्नी, वंस मोर, एक बार फिर, कॉल्ड फॉर अ सॉन्ग, उसने गीत के लिए आवाज़ लगाई कि भाई चलो गीत गाओ। द सेम ऑब्स्टिकल्स, वही बाधाएं, प्रेजेंटेड देमसेल्व्स, फिर से उपस्थित हो गईं, एज एट द फॉर्मर टाइम, जैसी कि पिछली बार उपस्थित हुई थीं। वन हैड नो वॉइस, किसी की तो आवाज़ अच्छी नहीं थी, जैसे जब कहते हैं ना कोई गीत गाओ, तो कोई कहेगा भैया हमारा तो गला बैठा हुआ है, भैया हमें तो गाना ही नहीं आता, भैया हम तो भूल गए, तो ऐसे ही फिर होने लगी समस्याएं। वन हैड नो वॉइस, किसी की तो आवाज़ अच्छी नहीं थी। एनदर हैड फॉरगॉटन द वर्ड फर्स्ट वर्स, और कोई ऐसा था जो कि फर्स्ट वर्स होता है मुखड़ा, किसी भी गीत की जो शुरुआत होती है उसको मुखड़ा बोलते हैं, और बीच वाले जो लाइंस होते हैं उनको अंतरा बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्स भूल गया था कोई, तो मुखड़ा भूल गया था गीत का। द स्ट्रेंजर एट द टेबल, जो अजनबी मेज पर बैठा हुआ था, हु सोल, जिसकी आत्मा, हैड नाउ राइजन, अब जाग गई थी, टू अ गुड वर्किंग टेम्परेचर, अच्छे काम करने के टेम्परेचर तक, यानी तापमान अब उसका बढ़ गया था खूब, इतनी तो चिमनी के पास बैठ लिया, आग के पास बैठ के ताप लिया, और साथ में शराब भी पी ली, तो अब अच्छा टेम्परेचर उसका हो गया था उसके शरीर का। रिलीव्ड द डिफ़िकल्टी, रिलीव्ड माने दूर की उसने, द डिफ़िकल्टी परेशानी, बाय एक्सक्लेमिंग, ये कहते हुए, दैट के, टू स्टार्ट द कंपनी, यानी इस संगति को शुरू करने के लिए, ही वुड सिंग हिमसेल्फ, वो खुद ही गाएगा। थ्रस्टिंग वन थम, अपना, थ्रस्टिंग मीन्स डालते हुए, वन थम एक अंगूठा, इनटू द आर्म होल, यानी जो बाह का छेद था, ऑफ हिज वेस्ट कोट, अपनी वास्कट का, तो उसकी वास्कट का जो बाह का छेद था उसमें एक अंगूठा डालते हुए, ही वेव्ड द अदर हैंड, उसने अपना दूसरा हाथ हिलाया, इन द एयर, हवा में, एंड विद एन एक्सटेम्पराइजिंग, और एक एक्सटेम्पराइज क्या होता है, एक्सटेम्परी, आपके यहाँ डिबेट्स होती होंगी, स्पीचेस होते होंगे, स्कूलों में होते हैं एक्सटेम्परी, जिसमें कि टॉपिक पहले से नहीं दिया जाता, एट द स्पॉट आपको टॉपिक बताया जाता है और आपको उस पर बोलना होता है, तो वो एक्सटेम्परी कहा जाता है, यानी बिना तैयारी के। तो विद एन एक्सटेम्पराइजिंग गेज, जैसे कि वो बिना तैयारी के गा रहा हो, ऐसी, गेज माने नज़र से, एट द शाइनिंग शीप क्रूप्स, शाइनिंग मीन्स चमकती हुई, शीप क्रूप ये शब्द पहले भी आया है, भेड़ों को हाँकने वाले जो बैंत होते हैं उनको देखते हुए, एबव द मेंटल पीस, जो कि मेंटल पीस के ऊपर रखे हुए थे, जहाँ चिमनी होती है वहाँ पर मेंटल पीस होता है, तो उसके ऊपर टंगे हुए थे, बिगेन, उसने शुरू किया, गाना शुरू किया। ओ माई ट्रेड, अरे मेरा काम, मेरा व्यवसाय, इट इज़ द रेयरेस्ट वन, ये तो बड़ा दुर्लभ है, रेयरेस्ट जो मुश्किल से ही किसी के पास होता है, तो ये तो बड़ा दुर्लभ है ये व्यवसाय तो। सिंपल शेफर्ड्स ऑल, आप जो सारे सामान्य चरवाहे हो, सब सुनो, मेरा व्यवसाय बड़ा दुर्लभ है। माई ट्रेड इज़ अ साइट टू सी, मेरा जो काम है वो साइट टू सी, देखने लायक दृश्य होता है। फॉर, क्योंकि, माई कस्टमर्स, मेरे ग्राहकों को, आई टाई, मैं बांधता हूँ, एंड टेक देम, और उनको ले जाता हूँ, अप ऑन हाई, ऊंचाई पर, एंड वेफ्ट देम टू अ फार कंट्री, एंड वेफ्ट देम, और उनको ले जाता हूँ, टू अ फार कंट्री, दूर देश, बांधता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ, दूर देश ले जाता हूँ, यानी कि लटका देता हूँ बांध के, ये मेरा काम है। द रूम वॉज साइलेंट, कमरा शांत हो गया। वैन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म किया।
द वर्स, अपनी कविता को, विद वन एक्सेप्शन, सिवाय एक एक्सेप्शन के, एक अपवाद के, दैट ऑफ द मैन इन द चिमनी कॉर्नर, कि वो जो आदमी था चिमनी कॉर्नर में, यानी चिमनी के कोने में बैठा हुआ, यानी जो पहला वाला अजनबी था, यानी ये तो जो गाना गाया है ये तो दूसरे वाले ने गाया है, और जो पहला वाला अजनबी था जो चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, हु, जो कि एट द सिंगर्स वर्ड, सिंगर ने, गाने वाले ने जब शब्द बोला कोरस, यानी आप सब लोग भी गाओ। आपने देखा होगा जो सिंगर्स हैं वो कोरस, यानी जो ऑडियंस होती है उससे भी कहते हैं साथ में गाने के लिए, तो जब उसने ये कहा कोरस कि सब लोग गाओ, तो जॉइंड हिम, वो भी उसके साथ मिल गया, इन अ डीप बेस वॉइस। तो देखिए बेबी को बेस पसंद है, वो आपने सुना ही होगा, तो वो बेस जो होती है गहरी आवाज़ होती है, यानी एक गहरी आवाज़, जॉइंट हिम, उसके साथ मिल गया, इन अ डीप बेस वॉइस, एक गहरी तेज आवाज़ में, ऑफ म्यूजिकल रैलिश, जिसमें कि बड़ी संगीतमय रैलिश यानी मिठास थी, एंड वाफ्ट देम टू अ फार कंट्री, और जो पीछे वाली लाइन थी वो उसने दोहराई, और उनको ले जाता हूँ एक दूर देश में। ओलिवर जाइल्स, जॉन पिचर, द डेयरी मैन, द पेरिश क्लर्क, द एंगेज्ड मैन ऑफ 50, यानी ये जो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, जमा हैं। द रो ऑफ यंग विमेन अगेंस्ट द वॉल, द रो मीन्स लाइन ऑफ यंग विमेन, युवतियों की, अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार से टिक कर बैठी हुई थी, सीम्ड, वो लगे, लॉस्ट, खोए हुए, इन थॉट, विचारों में, नॉट ऑफ द गेएस्ट काइंड, और वो जो विचार थे, गेयस, गे माने खुशी से भरे हुए, तो गेयस काइंड यानी बड़े खुशी से भरे हुए विचार तो नहीं थे जिनमें ये सारे लोग खोए हुए थे, क्योंकि जो गा रहा है, जो बोल हैं उसके गीत के, वो हैं कि भाई मैं बांधता हूँ अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को, और उनको ले जाता हूँ, लटका देता हूँ, दूर देश ले जाता हूँ। तो ऐसे बोल सुनकर वो लोग विचारों में खो गए, और उनके जो विचार हैं वो गेयस तो नहीं थे, यानी आनंद से भरे हुए, खुशी से भरे हुए नहीं थे। द शेफर्ड, जो चरवाहा था, लुक्ड, दिख रहा था, मेडिटेटिवली, विचारों में खोया हुआ, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, जमीन की ओर देख रहा था। द शेफर्डेस, जो चरवाहे की पत्नी थी, गेज्ड, वो देख रही थी, कीनली, बड़ी उत्सुकता से, एट द सिंगर, गायक की ओर, एंड विद सम सस्पिशन, और कुछ संदेह से देख रही थी वो। शी वॉज डाउटिंग, वो, उसको शक हो रहा था, वेदर, के क्या, दिस सिंगर, ये जो गा रहा है, वर मियरली सिंगिंग, केवल गीत ही गा रहा है, एन ओल्ड सॉन्ग, एक पुराना गीत, फ्रॉम रिकलेक्शन, याद करके, और वॉज कंपोजिंग, या फिर वो बना रहा है, तैयार कर रहा है, वन, एक गीत, देयर एंड देन, वहाँ और उसी जगह, फॉर द ओकेजन, इस अवसर के लिए। ऑल वर एज परप्लेक्सड, सभी लोग इतने ही परेशान थे, एट द ऑब्सक्योर रिविलेशन, इस ऑब्सक्योर माने धुंधले, रिविलेशन मीन्स रहस्योद्घाटन, है ना, जब एक मिस्ट्री को खोला जाता है तो रिविलेशन, तो ये जो धुंधला सा रहस्योद्घाटन था, सभी लोग उस पर इतने ही परेशान थे, एज द गेस्ट, एज वेलशाजर्स फीस्ट, जितने के गेस्ट, मेहमान थे, एट वेलशाजर्स फीस्ट। तो ये एक फिर से पौराणिक बात आ गई, और ये आपको तब तक नहीं पढ़ने को मिलेगी जब तक आप मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो हैं बाकी इस कहानी के बारे में वो सब समरी बताते हैं, और समरी में आपको कोई नहीं बताएगा कि वेलशाजर्स फीस्ट क्या थी। तो ये एक जिक्र आता है बाइबल में, तो बेलशाज़र राजा ने एक दावत दी, और उस दावत में मेहमान अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो अचानक से वहाँ पर एक हाथ आया कहीं से, और वो हाथ दीवार पर लिखने लगा कुछ, और जो हाथ लिख रहा था दीवार पे, मेहमानों ने पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आया, पहले तो खाली हाथ आकर लिखने लगे, कोई इंसान बंदा ना दिखे, खाली हाथ कहीं से आ जाए और दीवार पर लिखने लगे, तो सबसे पहले तो यही आश्चर्य की बात है, और लिखे भी कुछ ऐसा जो समझ में ना आए उनके क्या लिख रहा है, तो वो और भी आश्चर्य की बात है। तो सारे मेहमान परेशान थे, तो फाइनली डैनियल आया, और डैनियल ने वो हाथ जो लिख रहा था उसको पढ़ा, और डैनियल ने पढ़ के सुनाया कि भाई ये जो लिख रहा है बेलशाजर, ये तुम्हारे बारे में बड़ा भयानक लिख रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, और बेलशाजर उसी रात को मारा गया। तो ये बेलशाजर की फीस्ट का जिक्र था। अब ये जो मेहमान हैं वो सब
उतने ही परेशान थे जितने कि बेलशाजर की फीस्ट में, दावत में जो मेहमान आए थे वो सब परेशान थे, इतने ही परेशान इस घर के मेहमान भी थे। एक्सेप्ट द मैन, सिवाय उस आदमी के, इन द चिमनी कॉर्नर, जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, यानी जो पहले आया हुआ अजनबी था, केवल वो परेशान नहीं दिख रहा था, बाकी सारे लोग परेशान दिख रहे थे। हु क्वाइटली सैड, जिसने चुपचाप से धीरे से कहा, सेकंड वर्स स्ट्रेंजर, अजनबी, इसकी दूसरी अंतरा गाओ और आगे दूसरा गीत गाओ, एंड स्मोक्ड ऑन, और वो चिलम पीता रहा। द सिंगर थॉरोली मॉइस्टन्ड हिमसेल्फ, द सिंगर, गीत गाने वाले ने, थॉरोली, पूरी तरीके से, मॉइस्टन, गीला किया, हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम हिज लिप्स इनवर्ड, अपने होठों से अंदर की ओर, यानी शराब पी, एंड वेंट ऑन, और जारी रखा, विद द नेक्स्ट स्टेंजा, अगले पद्यांश से, अगले स्टेंजा से, एज रिक्वेस्टेड, जैसी कि उससे रिक्वेस्ट की गई थी। माई टूल्स आर बट कॉमन वंस, मेरे जो टूल्स होते हैं, मेरे जो हथियार होते हैं वो सामान्य होते हैं। सिंपल शेफर्ड्स ऑल, तुम सुनो सामान्य चरवाहो, सभी लोग सुनो। माई टूल्स आर नो साइट टू सी, मेरे जो टूल्स होते हैं, मेरे जो हथियार होते हैं वो एक ऐसा दृश्य नहीं होता जिसको कि देखा जाए। अ लिटिल हेम्पेन स्ट्रिंग, ए लिटिल, एक छोटी सी, हेम्पेन माने वो सन होता है, जूट होता है जिससे रस्सियां बनाई जाती हैं, तो जूट की या सन की रस्सी होती है छोटी सी, एंड अ पोस्ट, और एक लट्ठा होता है, वेयर ऑन टू स्विंग, जिस पर के झुलाना होता है, लटकाना होता है। आर इम्प्लीमेंट्स एनफ फॉर मी, आर इम्प्लीमेंट्स यानी यही सामान हैं, हथियार हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, एनफ, पर्याप्त, फॉर मी, मेरे लिए। मुझे क्या चाहिए? एक लट्ठा चाहिए, एक रस्सी चाहिए, जिस पर के लट्ठे से बांध कर, रस्सी से मैं उन लोगों को, अपने कस्टमर्स को लटका सकूं। तो अब ये देखकर तो पता चल ही गया आपको कि जो गा रहा है वो कौन है, वो एक जल्लाद है और उसका काम है लोगों को फांसी देना। तो उसको क्या चाहिए? केवल एक रस्सी चाहिए और एक डंडा चाहिए। शेफर्ड फेनिल ग्लांस्ड अराउंड, तो जो चरवाहा था फेनिल, उसने चारों ओर नजर डाली। देयर वॉज नो लॉन्गर एनी डाउट, अब बिल्कुल भी शक की गुंजाइश नहीं थी। दैट द स्ट्रेंजर वॉज आंसरिंग, कि जो अजनबी था वो जवाब दे रहा था। हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्न का, रिदमिकली, कविता के रूप में, पोइम के रूप में। द गेस्ट वन एंड ऑल, यानी सारे जो मेहमान थे, स्टार्टेड बैक, चौंक गए। विद सप्रेस्ड एक्सक्लेमेशंस, यानी सप्रेस्ड दबाकर, एक्सक्लेमेशंस, अपने आश्चर्य की भावनाओं को, वो मतलब परेशान थे और वो पीछे की ओर हट गए, चौंक गए और अपने आश्चर्य की भावनाओं को उन्होंने दबा लिया। भाई जल्लाद एक उनके बीच में आ गया। द यंग वुमन, जो युवती, एंगेज, जो कि जिसकी सगाई हुई थी, टू द मैन ऑफ 50 साल के आदमी से, फेंटेड, वो मूर्छित होने लगी। हाफ वे, आधी सी मूर्छित होके वो गिरने लगी। एंड वुड हैव प्रोसीडेड, और वो और ज़्यादा मूर्छित होती जाती, यानी पूरी ही गिरती जाती, आगे तक और गिरती जाती। प्रोसीड माने आगे बढ़ना, तो और मूर्छित होती जाती। बट लेकिन फाइंडिंग हिम, ये पाते हुए, जब उसने ये देखा कि उसका जो मंगेतर था, वांटिंग इन एलेक्ट्रिटी, वांटिंग माने उसमें कमी थी, इन एलेक्ट्रिटी माने फुर्ती में, उसके अंदर फुर्ती की कमी थी। फॉर कैचिंग हर, उसको पकड़ने के लिए, यानी शी सैट डाउन, तो वो बैठ गई, ट्रेमलिंग, कांपते हुए। तो वो गिरकर मूर्छित हो रही थी और उसको लग रहा था कि उसका मंगेतर उसको एकदम से थाम लेगा, उसको अपनी बाहों में संभाल लेगा। लेकिन उसने देखा कि उसका जो मंगेतर था उसके अंदर तो कोई फुर्ती नाम की चीज़ ही नहीं थी और वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो वो बेचारी फिर शांति से बैठ गई कांपते हुए, यानी मूर्छित होना कैंसिल। तो ये थोड़ा हंसने की बात थी ना, आप लोग मुस्कुराए तो होंगे कि भाई वो मूर्छित हो रही थी और मूर्छित होते होते रुक गई कि भाई मंगेतर पकड़ ही नहीं पा रहा उसका, तो अब क्यों मूर्छित होना भाई। ओ ही इज द, अरे यही है, विस्पर्ड द पीपल, फुसफुसाए लोग, इन द बैकग्राउंड, पीछे से, मेंशनिंग, जिक्र करते हुए, द नेम ऑफ एन ओमिनस पब्लिक ऑफिसर, एक ओमिनस मीन्स अपशगुनी, पब्लिक ऑफिसर का, यानी
जो पब्लिक ऑफिसर है यानी सरकारी आदमी है उसका जिक्र करते हुए, ही इज़ कम टू डू इट, वो यही करने आया है, टिज टू बी एट कैस्टरब्रिज जेल, ये होने वाला है कैस्टरब्रिज की जेल में टुमारो, कल, कल ये होने वाला है, ऐसे जोर से नहीं, हाँ धीरे धीरे बोल रहे होंगे, हाँ कल ये होने वाला है कैस्टरब्रिज की जेल में, कल होने वाला, ये उसी को करने आया है। द मैन, एक आदमी, फॉर शीप स्टीलिंग, जिसने कि भेड़ चुराई थी, ये आप बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा कि भेड़ चुराने के लिए एक आदमी को फांसी लगने वाली है और ये जल्लाद है, ये कैस्टरब्रिज आया है फांसी लगाने के लिए। द पुअर क्लॉक मेकर वी हर्ड ऑफ, वो जो बेचारा घड़ी बनाने वाला आदमी था जिसके बारे में हमने सुना था, हु यूज टू लिव, जो रहा करता था, अवे एट शॉर्टफर्ड्स, शॉर्ट्सफर्ड एक जगह है वहाँ पर वो रहा करता था, एंड हैड नो वर्क टू डू, और उसके पास करने को कोई काम नहीं था, यानी लोग घड़ी सही करवाने आ नहीं रहते, जो उसको कुछ काम मिले, उसको कुछ पैसा मिले, तो उसके पास कोई काम नहीं था। टिमोथी समर्स हुज फैमिली, तो टिमोथी समर्स उसका नाम है, हुज फैमिली वर अ स्टार्विंग, उसकी जो परिवार था उसका वो भूखों मर रहा था, एंड सो ही वेंट आउट ऑफ शॉर्ट्सवर्ड, इसलिए वो शॉर्ट्सवर्ड से बाहर गया, बाय द हाई रोड, ऊंचे सड़क पर, एंड टुक अ शीप, और उसने एक भेड़ उठा ली, इन ओपन डे लाइट, दिन दहाड़े, ओपन डे लाइट दिन की खुली रोशनी में, यानी दिन दहाड़े उसने उठा ली, डिफाइंग द फार्मर, डिफाइंग माने सामना करते हुए, बात न मानते हुए, द फार्मर किसान की, किसान के सामने, द फार्मर्स वाइफ, और उस फार्मर की पत्नी भी थी उसके सामने, उसका सामना करते हुए, एंड द फार्मर्स लैड, और वो किसान का लड़का भी वहीं था जिसकी भेड़ वो चुरा रहा था, उसका भी उसने सामना किया, एंड एवरी मैन जैक एमंग देम, और सारे लोग थे वहाँ पर, मैन जैक, यानी जैक ऐसे किसी को बोल देते हैं, एरा कैरा नत्तू खैरा होता है ना, तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी या जैक ऐसे बोल देते हैं, तो जैक उन्हीं में था, तो उन सब लोगों ने उसको रोका, लेकिन फिर भी उसने भेड़ चुरा ली। ही एंड दे नॉडेड टुवर्ड द स्ट्रेंजर ऑफ द डेडली ट्रेड, और उन्होंने देखते गए, बोलते जा रहे थे, फुसफुसाते जा रहे थे और सिर हिलाते जा रहे थे, नॉड माने सिर हिलाना, टुवर्ड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी की ओर देखते हुए, ऑफ द डेडली ट्रेड, जो इस भयानक काम को करता था, इज कम फ्रॉम अप द कंट्री टू डू इट, बिकॉज देयर इज नो एनफ टू डू इन हिज ओन काउंटी टाउन। इज कम अप, ये जो जल्लाद है ये आया है द कंट्री, यानी इस देहात में, टू डू इट, ये करने के लिए, यानी फांसी देने के लिए, बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ नॉट एनफ, यानी पर्याप्त जल्लाद नहीं है, टू डू, यानी फांसी देने के लिए, इन हिज ओन काउंटी टाउन, उसके खुद के काउंटी टाउन में, यानी कि कैस्टरब्रिज में, एंड ही इज़ गॉट द प्लेस हियर नाउ, और उसको यहाँ पर जगह मिल गई है, आर ओन काउंटी मीन्स डेड, क्योंकि हमारे काउंटी का जो आदमी है, जो वो है जल्लाद है, वो मर चुका है, ही इज़ गोइंग टू लिव, वो रहने वाला है, इन द सेम कॉटेज, उसी झोंपड़ी में, अंडर द प्रिजन वॉल, जो जेल की दीवार के नीचे है, तो जेल की दीवार के पास में झोंपड़ी बनी हुई है पुराने वाले जल्लाद की, और वो मर गया है, अब ये वहीं जाकर रहेगा। द स्ट्रेंजर, जो अजनबी था, इन सिंडर ग्रे, यानी अंगार के जैसे भूरे सूट वाला, टुक नो नोटिस, उसने कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ दिस विस्पर्ड, ये जो फुसफुसाहट थी, स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये फुसफुसाहट से भरे हुए जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो स्टेटमेंट्स थे, कथन थे, जो बातें हो रही थी फुसफुसाहट में, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बट अगेन वेटेड हिज लिप्स, लेकिन फिर से उसने अपने होंठ गीले किए, यानी शराब से। सीइंग दैट हिज फ्रेंड इन द चिमनी कॉर्नर, सीइंग देखते हुए, दैट के हिज फ्रेंड उसका दोस्त, इन द चिमनी कॉर्नर चिमनी के कोने में, वॉज द ओनली वन, वो ही अकेला एक ऐसा आदमी था, हु रेसिप्रोकेटेड, यानी जिसने के जवाब दिया, हिज जोवियलिटी, उसकी खुशी का, इन एनी वे, किसी तरीके से, केवल वही एकमात्र आदमी था जो कि रेसिप्रोकेट कर रहा था, मतलब कि जवाब दे रहा था। ही हेल्ड आउट हिज कप, उसने अपना कप आगे बढ़ाया, टुवर्ड दैट एप्रिशिएटिव कॉमरेड, एप्रिशिएटेड माने प्रशंसा से भरा हुआ, तारीफ से भरा हुआ, कॉमरेड माने साथी, तो उस तारीफ से भरे हुए साथी की ओर उसने अपना कप बढ़ाया। हु ऑल्सो हेल्ड आउट हिज ओन, जिसने कि खुद भी अपना कप आगे बढ़ाया।
दे क्लिंग्ड टुगेदर, उन्होंने अपने जाम टकराए, अपने कप आपस में टकराए। द आइज, आंखें, ऑफ द रेस्ट ऑफ द रूम, बाकी कमरे की, हैंगिंग, लटकी हुई थी, अपॉन द सिंगर्स एक्शन, गाने वाले के कामों पर। बाकी सब तो परेशान थे क्योंकि जल्लाद उनके बीच आ गया, तो वो बस उसी को देखे जा रहे थे। ही पार्टेड हिज लिप्स फॉर द थर्ड वर्स, उसने ही पार्टेड हिज लिप्स मानिए उसने अपने होंठ खोले, अपना मुंह खोला, फॉर द थर्ड वर्स यानी तीसरी कविता के लिए। बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उसी पल, एनदर नॉक वॉज ऑडिबल, एक और खटखटाहट सुनाई दी, अपॉन द डोर, दरवाजे पर। दिस टाइम, इस बार, द नॉक वॉज फेंट, जो खटखटाहट थी वो हल्की थी, एंड हेजिटेटिंग, और उसमें हेजिटेशन भरा हुआ था यानी झिझकती हुई थी, तेज जोर से नहीं खटखटा रहा था खटखटाने वाला। द कंपनी, जो संगति थी यानी कि जो लोग थे, जो लोगों का समूह था, सीम्ड, लगने लगे, स्केयर्ड माने डरे हुए। द शेफर्ड, जो चरवाहा था, लुक्ड विद कॉन्स्टर्नेशन, उसने, कॉन्स्टर्नेशन होती है चिंता, डर, तो उसने चिंता से, डर से देखा, टुवर्ड द एंट्रेंस, दरवाजे की ओर। एंड इट वॉज विद सम एफर्ट, और बड़े प्रयास के साथ, एफर्ट कोशिश के साथ ऐसा हुआ, दैट ही रेजिस्टेड हिज अलार्म्ड वाइफ्स डेप्रिकेटरी ग्लांसेस। ही रेजिस्टेड माने उसने सामना किया, वो बचा, हिज अलार्म्ड वाइफ, अपनी जो चौंकती हुई पत्नी थी, परेशान पत्नी थी, उसकी डेप्रिकेटरी मीन्स डांटने वाली, ग्लांस माने नज़र से। तो उसकी पत्नी उसको डांट रही थी कि भाई अब मत बोलना कि अंदर आ जाओ, लेकिन उसने अपनी पत्नी की नज़र से बचते हुए बचा वो, एंड अटर्ड, और बोला, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार, यानी ये तीसरी बार ऐसा है हो रहा है कि कोई अजनबी आ रहा है। द वेलकमिंग वर्ड्स, स्वागत वाले शब्द, वॉक इन, अंदर आ जाओ। द डोर वॉज जेंटली ओपनड, दरवाज़ा धीरे से खुला, एंड एनदर मैन, और एक और आदमी, स्टूड, खड़ा हुआ था, अपॉन द मैट, दरवाजे पर, यानी दरवाजे पर जो पायदान है उस पर। ही, वो, लाइक दोज, उन्हीं की तरह, हु हैड प्रिसीडेड हिम, जो कि उसके पहले आए थे, वॉज अ स्ट्रेंजर, वो भी एक अजनबी था। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज, ये था, अ शॉर्ट, एक छोटा, स्मॉल पर्सनेज, छोटा, स्मॉल माने भी छोटा होता है, शॉर्ट माने भी छोटा होता है, पर्सनेज माने एक व्यक्तित्व था, शरीर था, ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन यानी गोरे रंग का, एंड ड्रेस्ड, और पहने हुए था, इन अ डिसेंट सूट, एक अच्छा खासा सूट, ऑफ डार्क क्लॉथ्स, काले कपड़ों का। कैन यू टेल मी द वे टू, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो, टू यानी किस जगह का, ही बिगेन, उसने कहना शुरू किया, यानी वो रास्ता भटक गया है और वो रास्ता पूछ रहा है, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हो। व्हेन, जब, गेजिंग, देखते हुए, राउंड द रूम, घर में, कमरे में चारों ओर, टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द कंपनी, टू ऑब्जर्व, देखने के लिए, द नेचर, प्रकृति, ऑफ द कंपनी, इस समूह की, जो घर में इकट्ठा है, लोग की जो भीड़ है, एमंग हुम, जिनमें के, ही हैड फॉलन, इनके बीच के वो आ पड़ा था, हिज आइज, उसकी आंखें, लाइटेड ऑन, ठहरी, रुक गईं, किसके ऊपर, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के ऊपर, इन सिंडर ग्रे, जिसने के सिंडर ग्रे कपड़े पहन रखे थे, यानी कि अंगार की तरह भूरे कपड़े पहन रखे थे। इट वॉज जस्ट एट द इंस्टेंट, बिल्कुल ठीक उसी समय, व्हेन, जब, द लेटर, जो बाद वाला है, यानी ये जो भूरे कपड़ों वाला है, हु हैड थ्रोन हिज माइंड, उसने अपना दिमाग लगाया था, इनटू द सॉन्ग, गीत में, विद सच अ विल, इतनी इच्छा से, दैट के, ही स्केयर्सली हीडेड, उसने मुश्किल से ही ध्यान दिया था, द इंटरप्शन, ये जो दखलंदाजी हुई थी, ये जो तीसरा आदमी आया है, इस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया, वो तो अपने गीत में मस्त था। साइलेंस्ड ऑल विस्पर्स, साइलेंस, शांत कर दिया, ऑल विस्पर्स, सारे फुसफुसाहट को, एंड इंक्वायरीज, और पूछताछ को, बाय बर्स्टिंग इनटू हिज थर्ड वर्स, यानी अपनी जो तीसरी अंतरा थी उसको शुरू करके, बर्स्टिंग इनटू यानी उसको शुरू करके, तीसरी अंतरा को शुरू कर दिया उसने। टुमारो, कल, इज़ माई वर्किंग डे, मेरा काम का दिन है। सिंपल शेफर्ड्स ऑल, तुम सारे सिंपल चरवाहे लोगों सुनो, कल मेरा काम का दिन है। टुमारो इज़ अ वर्किंग डे फॉर मी, कल मेरा काम का दिन है।
फॉर द फार्मर्स शीप इज स्लेन, क्योंकि जो किसान हैं उसकी भेड़ मार दी गई है, भेड़ चुरा ली गई है और मार दी गई है, खा ली गई है। एंड द लैड, और वो लड़का, हु डिड इट टेकन, जिसने ये भेड़ चुराई थी, एंड ऑन हिज सोल, और उसकी आत्मा पर, मे गॉड हैव मर्सी, ईश्वर ही दया करे। यानी कल मैं उस लड़के को फांसी दूंगा जिसने कि भेड़ चुराई थी, और भगवान उसकी आत्मा पर दया करे। तो एक चीज़ आपको ये मार्क करनी है, ये थीम है इस स्टोरी की, कि भेड़ चुराने जैसे छोटे अपराध के लिए भी क्या दंड दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जा रहा है, उसको फांसी दी जा रही है। जबकि भाई हमारे इधर उधर कोई भेड़ चुरा ले, हमारे यहाँ तो खैर रहती नहीं है, लेकिन जिनके यहाँ भी रहती है, अगर कोई भेड़ चुरा ले तो या तो लड़ाई होगी या लठ पिटाई होगी, भाई मारधाड़ होगी, वो लठ निकाल लाएगा अपना जो मालिक है, लठ पिटाई हो जाएगी, लेकिन कोई एफआईआर लिखाने तो जाएगा नहीं, ना उसको जेल होगी भेड़ चुराने के लिए। और जे कोई एफआईआर कर भी दे, जेल हो भी जाए, तो फांसी तो कम से कम नहीं होगी, 1 आध महीने में वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जिस वक्त की कहानी है, वहाँ ये कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि भेड़ चुराने जैसे अपराध के लिए उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है। तो ये एक थीम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंजर इन द चिमनी कॉर्नर, जो अजनबी था चिमनी वाले कोने में, वेविंग, हिलाते हुए कप्स, अपने कप को, विद द सिंगर, गाने वाले के साथ, सो हर्टिली, इतने दिल से, दैट के हिज मीड, उसकी जो शराब थी, स्प्लैश्ड, यानी छलक गई, ओवर ऑन द हर्थ, ऊपर चूल्हे के ऊपर छलक गई, रिपीटेड, उसने दोहराया, इन हिज बेस वॉइस, अपनी गहरी आवाज़ में, एज बिफोर, पहले की तरह, एंड ऑन हिज सोल मे गॉड हैव मर्सी, और उसकी आत्मा के ऊपर ईश्वर दया करे। तो केवल वही व्यक्ति इसके साथ में गा रहा है जो दूसरा अजनबी है, यानी दूसरा क्या, वो जो पहला आया था अजनबी, पहले जो आया था अजनबी, बस वही इस जल्लाद के साथ साथ गा रहा है, बाकी सब तो डरे हुए हैं। ऑल दिस टाइम, इस पूरे समय, द थर्ड स्ट्रेंजर, तीसरा अजनबी, हैड बीन स्टैंडिंग, खड़ा हुआ था, इन द डोरवे, दरवाजे में, फाइंडिंग नाउ, अब ये पाकर, दैट ही डिड नॉट कम फॉरवर्ड, कि वो आगे नहीं आया था, और गो ऑन स्पीकिंग, या फिर आगे और नहीं बोल रहा था, द गेस्ट पर्टिकुलरली रिगार्डेड हिम, मेहमानों ने पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, रिगार्डेड हिम, उसकी ओर ध्यान दिया। दे नोटिस्ड, उन्होंने देखा, टू देयर सरप्राइज, आश्चर्य के साथ, दैट के ही स्टूड, वो खड़ा हुआ था, बिफोर देम, उनके सामने, द पिक्चर, एक तस्वीर बना हुआ, ऑफ एब्जेक्ट टेरर, एब्जेक्ट मीन्स भयानक, टेरर डर का, भयानक डर की तस्वीर बना हुआ वो खड़ा था। हिज नीज, उसके घुटने, ट्रेमलिंग, कांप रहे थे। हिज हैंड, उसके हाथ, शेकिंग, हिल रहे थे, सो वायलेंटली, इतनी तेजी से, दैट के द डोर लैच, दरवाजे की कुंडी, बाय विच, जिसके साथ ही सपोर्टेड हिमसेल्फ, वो उसने अपने आप को संभाला हुआ था, रेटल्ड ऑडिबली, रेटल्ड माने शोर कर रही थी, आवाज़ कर रही थी, ऑडिबली मीन्स इतना आवाज़ कर रही थी कि वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। हिज वाइट लिप्स, उसके सफ़ेद होंठ, वर पार्टेड, खुले हुए थे, एंड हिज आइज, और उसकी आंखें, फिक्स्ड, टिकी हुई थी, ऑन द मैरी ऑफिसर ऑफ जस्टिस, मैरी मीन्स खुश मिजाज, ऑफिसर ऑफ जस्टिस, न्याय का अफसर, यानी कि वो जो जल्लाद गा रहा था खुश होकर, उसके ऊपर निगाहें उसकी टिकी हुई थी, इन द मिडल ऑफ द रूम, यानी कमरे के बीच में। अ मोमेंट मोर, एक पल और, एंड ही टर्न, और वो मुड़ा, क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, एंड फ्लैड, और वो भाग गया। व्हाट अ मैन कैन इट बी, ये क्या आदमी था, सैड द शेफर्ड, यानी चरवाहे ने कहा, ये कैसा आदमी था, आया, कुछ बोला नहीं और भाग गया। द रेस्ट, बाकी लोग, बिटवीन द ऑफुलनेस ऑफ देयर लेट डिस्कवरी, बिटवीन माने बीच में, ऑफुलनेस भयंकरता, ऑफ देयर लेट डिस्कवरी, जो उनकी हाल की ही खोज थी, यानी हाल ही में जो उनको बात पता लगी थी, एंड द ऑड कंडक्ट, और जो अजीब सा व्यवहार था, ऑफ दिस थर्ड विजिटर, इस तीसरे आगंतुक का, इस तीसरे अजनबी का, लुक्ड, वो लग रहे थे, एज इफ, जैसे कि, दे न्यू, वो जान गए, दे न्यू नॉट, अच्छा वो नहीं जानते थे, वॉट टू थिंक, कि क्या सोचा जाए, एंड सैड नथिंग, और वो कुछ नहीं बोले। इंस्टिंक्टिवली, सो आदतन, दे विड्रू फर्दर, वो और पीछे हट गए, एंड फर्दर, और पीछे हट गए, फ्रॉम द ग्रिम जेंटलमैन, उस ग्रिम माने सीरियस, जेंटलमैन से, महानुभाव से, इन देयर मिडस्ट, जो उनके बीच में आ गया था।
whom जिसको कि some of them उनमें से कुछ seem to take for the prince of darkness, उनमें से कुछ को seemed माने लग रहा था to take मतलब वो उसको मान रहे थे, कुछ उनमें से कुछ लोग, मेहमानों में से कुछ लोग उसे मान रहे थे द प्रिंस ऑफ डार्कनेस हिमसेल्फ। प्रिंस ऑफ डार्कनेस कौन है? शैतान, खुद शैतान उसको मान रहे थे। टिल जब तक कि दे फॉर्म्ड अ रिमोट सर्कल, उन्होंने एक दूर घेरा नहीं बना लिया, एन एम्प्टी स्पेस एक खाली जगह, ऑफ फ्लोर फर्श की, बीइंग लेफ्ट बिटवीन देम एंड हिम, बीइंग लेफ्ट छोड़ दी गई थी, बिटवीन देम एंड हिम उनके बीच में और उस आदमी के बीच में, यानी जल्लाद और बाकी जो मेहमान थे उनके बीच में उन्होंने एक सर्कल सा बना लिया, वो लोग पीछे हटते गए। सर्कुलस, कंजस, सेंट्रम, डायाबोलस, तो इन शब्दों का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसका के सेंटर में डेविल है ना। सर्कुलस, कंजस, सेंट्रम, डायबोलस, ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसा घेरा है जिसके बीच में शैतान बैठा हुआ है, डेविल बैठा हुआ है। द रूम वॉज सो साइलेंट, कमरा इतना शांत था, दो देयर वर मोर देन 20 पीपल, हालांकि उसमें 20 से ज़्यादा लोग थे, इन इट इसके अंदर, दैट नथिंग कुड बी हर्ड कि कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, बट सिवाय द पैटर ऑफ द रेन, जो बरसात बारिश बाहर हो रही थी उसकी पैटर यानी उसकी टपटपाहट या जो भी आप इसको हिंदी में बोले छपछपाहट, उसकी आवाज़ आई थी, टप टप की आवाज़, अगेंस्ट द विंडो शटर्स, जो खिड़की के शीशे थे, खिड़की को बंद करने वाले शीशे, उन पे वो टकरा रही थी बारिश की बूंदें। accompanied by the occasional hiss of a stray drop, accompanied साथ में, यानी एक तो आवाज़ बारिश की आ रही थी टपटपाहट की, और accompanied माने साथ में, by the occasional, occasional माने कभी कभी, hiss यानी हिस की आवाज़ आती थी, ऑफ अ स्ट्रे ड्रॉप, स्ट्रे माने भूली भटकी, ड्रॉप बूंद, दैट फेल डाउन जो कि गिर जाती थी, द चिमनी चिमनी में होकर, इनटू द फायर आग में। तो कोई भूली भटकी एक आध बूंद ऐसी थी जो चिमनी में से होकर आती थी और आग में गिर जाती थी, और आग में जब पानी गिरता है तो हिस की आवाज़ आती है, तो वैसी एक आवाज़ और सुनाई दे रही थी। एंड द स्टडी पफिंग ऑफ द मैन इन द कॉर्नर, और स्टडी माने लगातार, पफिंग माने जो धुआं निकाल रहा था, ऑफ द मैन उस आदमी का, इन द कॉर्नर कोने में बैठा हुआ चिलम पी रहा था, उसकी आवाज़ और आ रही थी। हु हैड नाउ रिज्यूम्ड हिज पाइप ऑफ लॉन्ग क्ले, जिसने कि हु हैड नाउ जिसने कि अब, रिज्यूम्ड मीन्स दोबारा शुरू कर दिया था, हिज पाइप अपनी चिलम, ऑफ लॉन्ग क्ले यानी लंबी मिट्टी की। द स्टिलनेस शांति, वॉज अनएक्सपेक्टेडली ब्रोकन अचानक से टूट गई। द डिस्टेंट साउंड दूर की आवाज़, ऑफ अ गन एक बंदूक की, रिवर्बरेटेड गूंजी, थ्रू द एयर हवा में, एपरेंटली स्पष्ट रूप से, फ्रॉम द डायरेक्शन दिशा से, ऑफ द काउंटी टाउन काउंटी शहर के यानी कि कैस्टर ब्रिज की तरफ से आवाज़ आई। बी जिगर्ड सावधान हो जाओ, क्राइड द स्ट्रेंजर अजनबी चिल्लाया, हु हैड संग द सॉन्ग जिसने गीत गाया था, जंपिंग अप उछलते हुए। व्हाट डज दैट मीन इसका क्या मतलब है? आस्क्ड सेवरल बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये बंदूक की जो आवाज़ गूंजी है इसका क्या मतलब है? रिवर्बरेट माने गूंजना होता है, यहाँ जो रिवर्बरेट वर्ड आया था। वर्ड्स पर ध्यान ज़रूर दिया कीजिए, आप नोट करते जाइएगा जो भी डिफ़िकल्ट शब्द हों, और उनके मीनिंग ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो रिवर्बरेट माने गूंजना, तो ये जो आवाज़ गूंजी थी बंदूक की, व्हाट डज दैट मीन उसका मतलब क्या है? आज सेवरल बहुत से लोगों ने पूछा। अ प्रिजनर एस्केप्ड एक कैदी भाग गया है, फ्रॉम द जेल जेल से, दैट्स व्हाट इट मीन्स इसका ये मतलब है। ऑल लिसन सभी ने सुना, द साउंड वॉज रिपीटेड आवाज़ फिर से गूंजी, एंड नन ऑफ देम स्पोक और उनमें से कोई भी नहीं बोला, बट द मैन इन द चिमनी कॉर्नर सिवाय उस आदमी के जो कि चिमनी के कोने में बैठा हुआ था, हु सेड क्वाइटली जिसने चुपचाप कहा, आई हैव ऑफन बीन टोल्ड मुझे अक्सर बताया गया है, दैट के इन दिस काउंटी इस काउंटी में, दे फायर गन वो एक बंदूक का फायर करते हैं, चलाते हैं, एट सच टाइम्स ऐसे समय पर, यानी जब कोई कैदी भाग जाता है तो लोग वो बंदूक चलाते हैं जिससे पता चल जाए कि हाँ कोई कैदी भागा है। बट आई नेवर हर्ड इट टिल नाउ
लेकिन मैंने अभी तक इसको कभी नहीं सुना, यानी अभी तक तो कोई कैदी इधर से भागा नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कैदी भागा है और हमने ये आवाज़ सुनी है। आई वंडर इफ़ इट इज़ माई मैन, आई वंडर मुझे लगता है, इफ़ इट इज़ माई मैन कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जिसको मुझे फांसी लगानी थी, है ना, मैं जिसको फांसी लगाने वाला था, कहीं ये वही आदमी तो नहीं भाग गया। मरमर्ड द पर्सोनेज इन द सिंडर ग्रे, मरमर्ड बड़बड़ाया, द पर्सोनेज वो आदमी, द इन सिंडर ग्रे जिसने कि भूरे रंग का सूट पहना हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो बची हुई कहानी है हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसको पूरा कर देंगे। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।